पर्ची आई है, पता नहीं किसने लिख के भेजी। इसमें लिखा थोड़ा स्लो कर दो सर। नहीं सच में इसमें यही लिखा है। हमने कहा ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, तो बच्चों सुनो, असल में हम जो है पहले थोड़ा थोड़ा रिकॉल करेंगे कल वाली डेट तक के सारे काम। बेटा पीछे पास कर दो, पीछे बहुत तेजी, बिना स्वार्थ के पीछे पास करते जाओ। कल वाला सारा काम रिकॉल कर ले और आज तक की सारी बातें, मतलब मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहां तक की बातें पहले एकदम 100% डन कर ली जाए। जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करो भाई। हम बताते जहां जहां सीट पहुंचती जाए आवाज आ रही, तो उसमें बेटा दोनों चीजें हैं। थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिकल टूल का भी हमने दिया है, इधर डिस्ट्रीब्यूट कर लो भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सिंगल सीट है बेटा, जो बच्चा पीछे पास करो, जल्दी 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 जल्दी। ये लो बेटा, आकाश उधर बांट दो बस, उस तरफ वाले हिस्से, उस तरफ वाले सबसे किनारे। ये लो बेटा, तीन चार है जो भी है। ये लो बेटा, बगलोस पड़ोस पड़ोस सब में। थोड़ा लेट हो गया, कल से बिल्कुल हम 3-5 तक स्टार्ट करने। ये लो बेटा, उधर पास करते जाओ। है ज्यादा है बेटा, बल्क ये आ गया सब, बहुत सारी उसमें। पीछे पास कर दो बेटा, पीछे पास कर दो। और कोई बेटा शीट बोलिए भाई, शीट कोई? ऐसा भी नहीं बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, लेट हो जाएगा। और कोई भाई शीट? शीट भाई, शीट बोलिए भाई। हाँ भाई शीट बोलिए, शीट बोलिए भाई, शीट। चलिए डन बेटा। आइए सबसे पहले उसमें लिखा हुआ, एक तरफ चले जाओ, उसमें हमने लिख दिया है, आप कंफ्यूज ना इसलिए देखो, इसमें लिखा हुआ फर्स्ट पेज, ऊपर लिखा मोशन इन 1D यानी फर्स्ट पेज। तो पहले इसको पढ़ेंगे, फिर बाद में हम पीछे वाले यानी मैथमेटिकल टूल्स वाले पार्ट में बाद में जाएंगे, ठीक है बेटा? तो या एक काम और कर सकते हैं बेटा, हम पहले सेकंड पेज में जो बेसिक मैथमेटिकल टूल लिखा है पहले उसको जरा सा देख ले। तो सेकंड पेज चले जाओ, उसमें लिखा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। बहुत ज्यादा काम नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी, उसको बस खाली धीरे धीरे करके रीड करते चलो। ये इसलिए लिख दिया ताकि एक बार रीडिंग निकल जाए दिमाग से। हाँ जी, तो उसमें पहला लिखा हुआ बेटा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में पहला लिखा हुआ डिफरेंशिएशन। अच्छा डिफरेंशिएशन करता क्या है वो आगे लिखा गया है। ये दरअसल किसी भी फंक्शन का या किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन का, किसी दी गई जानकारी का रेट ऑफ चेंज नापता है। रेट ऑफ चेंज नापेगा किसी के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर फॉर एग्जांपल dy अपॉन dx लिखा है, पढ़ना सीखो, तो ये कर क्या, ये ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। अब इसमें कौन क्या कर रहा है? तो आप नाप रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ गए ना? अब इसमें बहुत बड़ा क्लिष्ट शब्द नहीं है, बहुत कंफ्यूज होने की बात नहीं कि सर विद रिस्पेक्ट टू x है कि विद रिस्पेक्ट टू dx है, वो एक ही जैसी बात है। बस समझ गए ना? ठीक है भाई, तो डिफरेंशिएशन करता क्या, आगे लिखा गया रेट ऑफ चेंज। अच्छा रेट ऑफ चेंज देखा कैसे जाएगा? तो किसी भी दी हुई जानकारी में अगर फंक्शन x जैसा है, तो बच्चों अगर ऊपर डेल्टा x लिखा है तो ये x में चेंज है, विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा d लिखा हुआ है तो ये t में चेंज है। और इस कॉमन फंक्शन को पूरे नंबर को पढ़ोगे तो लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो किसी इंटरवल के लिए है, अगर यही इंटरवल बहुत छोटा होता चला जाए तो यही डेल्टा x अपॉन डेल्टा t बन जाएगा dx अपॉन dt, और इसे हम लोग नया नाम देते हैं डिफरेंशिएशन। मेरी बात समझ गए ना? ये केवल रेट ऑफ चेंज नाप रहा है, और ये रेट ऑफ चेंज नाप रहा है किसकी मदद से? डिफरेंशिएशन की मदद से। क्या इतनी बात ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया। अच्छा आ जाओ, फिर उसमें पहले नंबर पे हमने लिखा भी है कि लिमिट डेल्टा x टेंड टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ऐसा को लिखा गया बेटा? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बस यही है जो हम भाषा के रूप में कह रहे हैं वो गणित के फॉर्म में लिखा गया है कि अगर डेल्टा t बहुत ही छोटा हो जाए तो ऐसी अवस्था में जो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t है वो
dx अपॉन dt बन जाएगा। ठीक बात? अच्छा भाई, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? आगे तो बहुत आसान बात लिखी बेटा, उसके आगे लिखा हुआ है, आई थिंक दूसरी लाइन पर लिखा हुआ है d बाई dt ऑफ t की पावर n। तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या? पावर को बना दो कोफिशिएंट और पावर को रिड्यूस कर दो 1 से, मतलब t की पावर n का डिफरेंशिएशन n t की पावर n माइनस 1। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने छोटा सा एग्जांपल दिखा दिया ताकि रिहर्सल हो जाए, तो उसमें लिखा हुआ dx अपॉन dx। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना, ये लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। किसी भी क्वांटिटी का खुद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होगा, सिंगल पावर होगी अगर। कहती बात ठीक है बेटा? पड़ोस में आ जाओ और एक बात देखिए, तीसरे नंबर पॉइंट पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, सेकंड नंबर पॉइंट पर आ जाओ, लिखा हुआ इंटीग्रेशन। छोटी सी जानकारी दी जाए और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए हो तो इसके लिए किस ऑपरेटर की मदद लेते हैं? इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, हमको डीवी की जानकारी है, लॉजिक समझे ना, हमको किसकी जानकारी है? डीवी की जानकारी, और डीवी की जानकारी से वी तक पहुंचना है। तो डीवी दी गई छोटी सी जानकारी है और वी कंप्लीट जानकारी है। डी मतलब डेल्टा, छोटा सा टुकड़ा। तो डीवी से वी तक पहुंचने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन। किसका? डीवी का। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बराबर क्या बन जाएगा? अब कल हमने कई बार बोली थी बात, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बराबर क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी बराबर क्या बन जाएगा? बात समझ गया ना? कोई डाउट तो नहीं? शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। एक जनरल बात लिखी गई है, ये हम सब बोलते भी जा रहे हैं एक्स्ट्रा। इंटीग्रेशन में एक जनरल बात लिखी गई है बेटा, ये सब कल की बातें, कुछ नया नहीं भाई, गड़बड़ ना करना, ये सब कल की बात है बेटा। अच्छा एक बात और बता दो, जिस प्रकार डिफरेंशिएशन का फार्मूला है वैसे इंटीग्रेशन का भी एक फार्मूला, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन बोलो बेटा, बोलना पड़ेगा। पहले तो इंटीग्रेशन का मीनिंग समझिए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटी सी जानकारी से पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम छोटे से टुकड़े को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट ग्रीक शब्द सम, सम में जो एस है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। बस ये एक्चुअल चीज है, यही समेशन करता है, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करता है। बस समझ गया ना? अच्छा भाई, अब मुझे बताइए जरा सा, तो पहले पढ़ के बताओ लिखा क्या हुआ है। हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx बोलो या फिर x बोल दो। बस समझ गए? तो एक बार पढ़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जो पावर है वही बढ़ा, पावर को एक बढ़ा दो और जो है वही नीचे कॉपी कर दो। कहती बात ठीक है बेटा? तो उसमें चंद एग्जांपल लिए गए। फॉर एग्जांपल बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, बोलना पड़ेगा बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 3, 2 में 1 बढ़ाओगे 3, और जो पावर ऊपर वही नीचे कॉपी कर दो, नीचे भी 3। कहती बात ठीक है बच्चों? ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ ध्यान से। एक और बड़ा प्यारा सा एग्जांपल लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 3dx कितना होगा? आप सबने कल भी कहा था, कांस्टेंट को छेड़ो नहीं और वेरिएबल को छोड़ो नहीं। तो कांस्टेंट को छेड़ो नहीं मतलब इसका चुपचाप रहने दो, डोंट टच इट। अब बचा क्या आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है बेटा? x। तो आंसर 3x। अब देखो फर्क समझो, किसी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, लेकिन किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंस समझ में आ रहा ना? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक जैसे प्रोसेस है कि उल्टे प्रोसेस है? अगर किसी बड़ी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, उसका रेट ऑफ चेंज देखना है तो डिफरेंशिएशन, और थोड़ी सी जानकारी से पूरा आइडिया लगाना है तो इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ पा रहे बेटा? कोई डाउट तो नहीं? ओके, अच्छा भाई अब आ जाओ वापस। अब बेटा वापस आ जाओ, क्योंकि जो अब नीचे लिखा है वो पूरा आपका ग्राफिकल पार्ट है, तो हम 1 मिनट के लिए बेटा चाहेंगे आप प्लीज वापस आ जाएं। वापस आ जाए दूसरे वाले पन्ने पर, नेक्स्ट पेज पर। उसमें लिखा हुआ मोशन इन 1D। इस पेज पर मेंशन किया गया मोशन इन 1D, 1 डायमेंशनल मोशन। ऑलराइट, चलिए थोड़ी थोड़ी बातें हमने रिकॉल करवाई। जैसे पहला एग्जांपल क्या दिया बेटा? फटाफट फटाफट बोलते जाना। क्या हमको x दिया गया है? x का मतलब क्या? पोजीशन से बेटा। पोजीशन क्या दी है बेटा? आपको पढ़ के बता दो, बस केवल एग्जांपल है। x बराबर t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 1। मुझे बताओ दी क्या गई है? पोजीशन। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा? तो रेट ऑफ चेंज नापने के लिए क्या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? और डिफरेंशिएशन किसका करोगे? पोजीशन का। किसके रिस्पेक्ट में? x। तो हम जा रहे हैं d बाई dt करने, किसका? x का। और x कौन है? x कौन है? डब्बे के अंदर t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 1। तो v बराबर
बाई dt तो हो ही रहा है, उसको हम लिखना चाहते हैं। अच्छा 3 लोग हैं, 1 2 3, बारी बारी से तीनों का डिफरेंशिएशन बोलना। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, हाँ जी 2t, बीच में क्या आएगा बेटा प्लस 2 कैसा नंबर कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1, बीच में क्या आएगा बेटा प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये कांस्टेंट है, ये अकेला कांस्टेंट है, किसका डिफरेंशिएशन 0, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी कोफिशिएंट के साथ आए तो कांस्टेंट को छेड़ो नहीं और वेरिएबल को छोड़ो नहीं। क्रिस्टल क्लियर, पक्का। अब सुन ध्यान से, पोजीशन में जो पूछ रहा हूं उसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी सुनते जाना बेटा, ये गणित नहीं चल रही, ये फिजिक्स और गणित का कॉम्बो चल रहा है। अच्छा पोजीशन का रेट ऑफ चेंज क्या बताता है बच्चों, मतलब पोजीशन का रेट ऑफ चेंज, मतलब डिफरेंशिएशन आ गया दिमाग में, हमने कहा था ना रेट ऑफ चेंज बताएगा, तो पोजीशन का रेट ऑफ चेंज क्या बताएगा, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन तक पहुंचना है तो क्या मुझे E बराबर dv अपॉन dt लिखना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, तो मैं एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए क्या d बाई dt ऑफ vb करना पड़ेगा, यही तो मतलब हुआ भाई। इसको कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे कह सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी आई थिंक इसको समेट के लिखा था v बराबर 2t प्लस का 2, सही ना बेटा। अच्छा कॉमन सेंस का आंसर देना। अब यहां से एक बात और धीमे से तुम्हारे दिमाग में डाल देंगे, हमने कहा हर बार अगर एक ही प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो भी नए नए आइडियाज इजाद होते जाएंगे, सुनते जाना। वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल, ऐसे कैसे, टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी बदले, मतलब वेलोसिटी के फंक्शन में चूंकि टाइम आ रहा है इसलिए टी बदलेगा तो वी भी। अच्छा भाई सोच समझ के आंसर देना बेटा। v की कितनी पावर है और t की कितनी पावर है, इसे कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे, या इसे कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या कह सकते हो लीनियरली प्रोपोर्शनल। क्यों, 1 पावर का जितना भी रिलेशनशिप होगा, कितनी पावर का 1 पावर, जिसमें डिपेंडेंट की पावर भी 1 हो और वेरिएबल की पावर भी 1 हो, तो 1 पावर के रिलेशनशिप को हम लोग लीनियर रिलेशनशिप कहेंगे। कहती बात समझ में आ रही, अभी ग्राफ में भरपूर इस्तेमाल करें, खैर क्या फर्क पड़ता है। तुमने एक आइडिया लगा, जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे v बढ़ेगा, v बढ़ाने का काम किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, गणित के रूप में क्या लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू। तो बच्चों मैं जा रहा हूं d बाई dt, अर्थात डिफरेंशिएशन करने किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी फंक्शन क्या है, वेलोसिटी फंक्शन क्या है 2t प्लस 2, तो यहां रखा हम लोगों ने 2t प्लस का 2, 2t प्लस का 2। फिर चलो भाई आ जाओ, a बराबर कुछ निकलने में, सुनो हर चीज रिलेटेड है, यूं ही कुछ भी एग्जांपल नहीं ले लिया है। a बराबर क्या आएगा बेटा, a बराबर, हाँ जी एक लोग के दो लोग, क्या दो स्टेप पर डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा 2 कैसा नंबर, छेड़ो नहीं वेरिएबल को, तो dt अपॉन dt कितना हो जाएगा 1, बीच में क्या आएगा बेटा प्लस 2 कैसा नंबर, अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, a बराबर 2, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कुछ खास खास रिजल्ट बताए थे, पन्ने में देखो लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहली वाली लाइन की तरफ चलते चलो बेटा, पहली वाली लाइन की तरफ चलते चलो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैं जो पूछूं बताना, 1 नंबर पॉइंट को गौर से देखना। 1 नंबर में x क्या है, उसको रेट ऑफ चेंज यानी dx बाई dt करोगे तो क्या मिलेगा, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो क्या मिलेगा। ठीक बात, शाबाश, नीचे आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ। अच्छा एक्सेलरेशन की एक फॉर्मेट की दो फॉर्मेट, क्या तुम्हें याद है a बराबर dv बाई dt होता था, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो a बराबर dv अपॉन dt, और अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है तो a बराबर, दूसरा लिखा है a बराबर v dv अपॉन ds। ऑलराइट, बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, उसमें लिखा हुआ खासकर लिख दिया हमने, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसकी शुरुआत की है इक्वेशन ऑफ मोशन से। एक बार मन में पढ़ लो फटाफट, v बराबर s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, nth सेकंड में चलेगी दूरी sn बराबर u प्लस हाफ ऑफ a 2n माइनस 1, और मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी जबकि मामला, एक मिनट, मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी जबकि मामला अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी दे दे, फाइनल की वेलोसिटी दे दे, तो vm बराबर देखो लिखा है, लिखा 5वां नंबर पॉइंट, vm बराबर अंडर रूट ऑफ vi स्क्वायर प्लस vf स्क्वायर बाई 2।
इसको हम पढ़ क्या सकते हैं, मेरी बात से सुन लेना, हो सकता है आप एक्यूरेटली ना बोल पाओ। तो बच्चों इसको कहते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर मीन रूट। क्या बोलेंगे? अरे पहले स्क्वायर किया कि नहीं किया? वी का स्क्वायर वी का स्क्वायर, फिर इसको क्या जोड़ के आधा किया है? जोड़ के आधा करना मतलब मीन लेना। तो पहले किया स्क्वायर, फिर किया मीन, फिर इसके बाद लिया रूट। तो उसको क्या बोलोगे? स्क्वायर मीन रूट। अरे पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो, पहले भी तुम सुन चुके, रूट मीन स्क्वायर सुना है क्या? तो सेम चीज वही तो हो रही है। बात समझ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। एक और खास बात लिखी बेटा, देखो जरा क्या लिखा। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट पता करने का एक और डायरेक्ट तरीका बेटा। एस बराबर, देखो जरा क्या लिखा है, आखिरी डब्बा, आखिरी डब्बा। एस बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। इनिशियल प्लस फाइनल का आधा क्या एवरेज रफ्तार कहलाएगी? तो बच्चों आप चाहो तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। इस पॉइंट को चाहो तो अलग से, चाहो फिर से लिख सकते हो। तो एस बराबर यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाय टी बाय 2। एक्चुअली है क्या, सुनो ध्यान से। हम एक साधारण बात आपसे पूछिए, आंसर दीजिएगा। एक ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है, इसकी शुरुआती रफ्तार बेटा यू है। ये गर्मी तो नहीं लग रही? अभी बोलते हैं, रुको। एक पार्टिकल जो कि इनिशियल रफ्तार कितने से चल रहा है बेटा? यू से। और इसमें मामला किसका है? मान लो किसका मामला है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। रफ्तार यही रहेगी, चेंज होगी। और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सपोर्ट में तो रफ्तार लगातार बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते सपोज करो यू से बढ़ बढ़ के कितनी हो गई बेटा? वी हो गई। ऑलराइट। अच्छा इस दरमियान यहां चला कब होगा? टी बराबर। और कब तक चला होगा? टी बराबर। और कितनी दूरी चला होगा? एस। दूरी बराबर, मन में सोचो। अच्छा ये बताओ, क्या ये डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम से लग जाएगा? नहीं, क्योंकि वो फार्मूला यूनिफॉर्म मोशन का है, उसमें रफ्तार घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। जो हम कक्षा 8 में पढ़ते, कक्षा 9 पढ़ते कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणे समय, वो उन गतियों के लिए, उन मोशंस के लिए है जहां रफ्तार एक यात्रा तक कम से कम एक जैसी रहे। ये समझ गए ना? लेकिन जहां यात्रा हर सेकंड चेंज हो रही, जहां एक्सीलरेटर है, वहां फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। कहती बात क्लियर हो गई? अच्छा बच्चों सोच समझ के बताओ, हम ऐसे देखना चाहते हैं, कोई एक गंवार आदमी आया, हमारे जैसा गंवार आदमी, उसने कहा कि एक काम करो, रफ्तार कभी यू थी तो कभी रफ्तार वी थी, कभी कम कभी ज्यादा। तो दूरी को निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए वही सामान्य फार्मूला लगवा दो। हमने कहा डिस्टेंस बराबर बेटा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आपने कहा ये क्या बदतमीजी सर, ये तो एक्सेलरेशन वाला फार्मूला है। मेरी बात समझना, ये फार्मूला कौन सा है? नहीं, ये फोटो कैसी है? इस फोटो में एक्सेलरेशन है कि नहीं है? जिन जिन क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन का जिक्र होगा वो इस सामान्य फार्मूले से सॉल्व नहीं होंगे। वो किससे सॉल्व होंगे? इक्वेशन की 3 मोशन से, वही v बराबर u प्लस टी, एस बराबर u टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। मेरी बात समझ गए ना? पक्का पक्का? आपने कहा फिर भी सर कोशिश करके देखो, तो हमने कहा एक तरीका है, s बराबर, क्या अब जुगाड़ लग सकता है? अगर हम स्पीड की जगह क्या ले लें बेटा? तो दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एवरेज का मतलब बच्चों मीन से भी होता है। अच्छा सुनो ध्यान से, कभी रफ्तार यू थी, कभी रफ्तार वी थी, तो एवरेज क्या थी? एवरेज अब याद रखो यहां से कि अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मीन समझिए जो हम बोलना चाह रहे हैं। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर इनिशियल रफ्तार पता है, फाइनल रफ्तार पता है, तो एवरेज रफ्तार का रिजल्ट आएगा एस बराबर इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। और मल्टीप्लाई में क्या लिखा बेटा? टी। आराम से देख लो तसल्ली के साथ, यही आपकी उसमें बुकलेट पे उसमें लिखा हुआ, पन्ने पे लिखा हुआ। पहला तरीका बेटा, एक सवाल करें क्या? एक सवाल करिए, लिखिए। एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए बेटा। पार्टिकल, जल्दी से बेटा। अ पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आराम से लिखना बेटा। अ पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, a particle moving under constant acceleration with initial velocity 7 meter per second, with initial velocity 7 meter per second,
and final velocity 17 meter per second. A particle moving under constant acceleration. A particle moving under constant acceleration with initial velocity 7 meter per second and final velocity 17 meter per second. Completes his journey. Complete his journey. Complete his journey in 6 seconds. Complete his journey in 6 seconds. 6 seconds. Find displacement. Find displacement made by body. Find displacement made by body. Find displacement made by body. मीनिंग समझिए, ये एक्चुअली रिप्लेस करने वाली टेक्निक है. कैसे? इधर समझिए. शुरुआत बस खाली इतना बता दो, है बहुत 30 सेकंड का सवाल है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 7 मीटर पर सेकेंड. मामला यूनिफॉर्म मोशन का था कि एक्सेलरेशन भी है? एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन है कैसा बेटा? एक्सेलरेशन है कैसा बेटा? कांस्टेंट. पार्टिकल की रफ्तार कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से लगातार बढ़ेगी और रफ्तार बढ़ते 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 कितनी हो गई बेटा? 17 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, यात्रा का कुल समय कितना है? t बराबर 0 से t बराबर, हाँ जी, 6 सेकेंड. 6 सेकेंड. अच्छा बच्चों, खाली इतना बताओ, क्या हम इसमें v बराबर u प्लस at लगा सकते हैं? फिगर देखो, मेरी तरफ नहीं, फिगर देखो बेटा. क्या इस यात्रा में, हाँ जितना पूछ रहा है खाली उतना बता दो, क्या इस यात्रा में हम v बराबर u प्लस at लगा सकते हैं? v बराबर u प्लस a इंटू t लग जाएगा ना. अच्छा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर. क्या इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं? क्यों? क्योंकि मामला किसका है? अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है. तो एक तरीका क्या है बेटा आपके पास, सुनो. आप ऐसा नहीं कि कोई आपने जो टेक्निक सीखा उसी चलो. किसी बच्चे के दिमाग में उसने कहा सर ऐसा कर सकते हैं क्या? हमको फाइनल पता है, इनिशियल पता है, टाइम पता है, तो हम लगाते v बराबर u प्लस at. क्या a निकल आएगा? और जब a आ जाएगा तो हम कुछ भी लगा सकते हैं. चाहे लगाते s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और चाहे हम लगाते v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as. कुछ भी कर सकते हो ना. हमने कहा इतना लंबा तरीका जाओगे बेटा? 2 स्टेप लगे. एक बार a निकालो और फिर दूसरी क्वेश्चन. अब शॉर्टकट समझो क्या है. अगर ये तुम्हारे दिमाग में पड़ा है, इमरजेंसी में काम आएगा. इनिशियल पता है, फाइनल पता है, बाई 2 करो, टाइम से मल्टीप्लाई करो, एवरेज डिस्टेंस आ जाएगी. आंसर डिफर नहीं करेगा. इतना आंसर करके देखना. तो देखो जरा से बेटा, देखो जरा से. s बराबर इनिशियल कितना बेटा? 7. फाइनल कितना बेटा? 17 अपॉन कितना बेटा? 2. टाइम इंटरवल कितना बेटा? 6. आंसर बोलिए बेटा. आई थिंक 17 प्लस 7 बराबर 17 7 24, और 24 का आधा कितना बेटा? 12 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर 72 मीटर. अब आप चाहें, एक तरीका तो ये छोटी सी टेक्निक है जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए. आप चाहें तो पहले v बराबर u प्लस at क्या करवा दें? क्या ये वाला भी देख लो. देखो बच्चों, सबका आंसर आ गया ना डायरेक्ट तरीके से. जो तरीका हम लोगों ने मतलब इक्वेशन में जो 5वां तरीका सीखा कि अगर इनिशियल फाइनल का आइडिया है, टाइम का आइडिया है, तो बिना एक्सेलरेशन पता किए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. हेलो, डायरेक्ट निकाल सकते क्या? इनिशियल प्लस डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं. इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम. अब सुनो ध्यान से, इधर सर उल्लू बनाने वाले तरीके हैं. सुनिए ध्यान से. ये क्या लिखा था, पढ़ के बताओ. इसी के लिए जो फार्मूला लगाया, फार्मूला क्या लगाया था? अरे फार्मूला क्या लगाया था? s बराबर u प्लस v बाई 2 मल्टीप्लाई बाय t. बहुत धैर्य से वो करना जो हम पूछना चाहते हैं. अच्छा बताओ, s बराबर ये क्या बेटा? u. इसको क्या लिख सकते हो? v बराबर, अरे भाई v बराबर u प्लस अपॉन नीचे क्या लिखा बेटा? 2. पड़ोस में क्या लिखा बेटा? t. धैर्य से s बराबर u कितनी बार? डब्बे के अंदर कितना बेटा? 2u. प्लस की जगह 80 अपॉन में t मल्टीप्लाई बाय, सही ना? आगे बढ़ जाओ. t को अंदर ले लो.
टी का जब यू 2u से मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये 2ut बनेगा, और टी का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस at स्क्वायर बनेगा। बोलो बोलो, 2 को इससे सेपरेट कर दो और 2 को यहां से भी सेपरेट कर दो, क्या ये 2 खत्म हो जाएगा? इसे तुम पहचानते हो, बखूबी पहचानते हो। S बराबर, तो S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का ही एक स्पेशल फॉर्मेट है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये एक्सेलरेशन कैलकुलेशन से तुम्हें बचा लेगा। मेरी बात समझ गया ना बेटा? ऑलराइट, शाबाश। अब बच्चों कुछ जरूरी बातें, पड़ोस में आ जाओ, इस साइड। इस अभी कल का काम समेट रहे बेटा हम, कल तक के लेक्चर में कहीं कोई समस्या नहीं, सुनो पीछे पन्ने पे नहीं जाना, बस ध्यान से देखो। इसी शीट में इस तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ आ जाओ, मोशन 1T जहां लिखा उसी तरफ, जहां इंटीग्रेशन के मदद से चीजों को सॉल्व किया गया है। एक्सप्रेशन समझना बेटा बहुत ध्यान से, एक्सप्रेशन समझ लो, फिर चलते हैं कुछ सवाल करते हैं। बहुत ही बढ़िया, एक बार रिकॉल कर रहे हैं, आपके पास नोट है, आपको खाली समझना है। जैसे पहला आर्टिकल बेटा, पहला आर्टिकल क्या लिखा पन्ने में सबसे ऊपर इधर किनारे में क्या लिखा है? v बराबर dx अपॉन dt। मिला सबको बेटा? बहुत बढ़िया। किसकी इंफॉर्मेशन है? किसकी इंफॉर्मेशन है? ये वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन है। किसके फॉर्म में है? डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? पोजीशन का डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। कहती बातें क्लियर है? अब अगर सपोज करो बच्चों, हमको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देकर के पोजीशन पूछे, क्या पूछे? समझना ध्यान से, हमको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दिया है और पोजीशन या चेंज इन पोजीशन पूछ रहा है। पोजीशन या चेंज इन पोजीशन पूछ रहा है, मतलब x पूछ रहा है या फिर डेल्टा x पूछ रहा है, कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? एक बात है यार, हमको अगर हमको x तक पहुंचना है तो d हटाना पड़ेगा, और d ऐसे नहीं हटेगा। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dx बराबर v मल्टीप्लाई बाय dt। ये हमें पहुंचना कहां तक है? x तक। मान लो हमें पहुंचना x तक, हमें पोजीशन पहुंचना है, तो पहुंचना x तक है, जानकारी किसकी है? क्या छोटे आइडिया को बड़ा कर सकते हो? क्या किया जाए? और इंटीग्रेशन एक ऐसा ऑपरेटर है जो दोनों तरफ लगेगा, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। अच्छा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर, अब एक बात और सुनो बेटा, हो सकता है, अच्छा यहां वेरिएबल कौन है? जो पूछना चाहते हैं वही बताना, यहां वेरिएबल कौन है? x। यहां वेरिएबल कौन है? टाइम। तो इधर लिमिट भी किसकी आएगी? टाइम की। टाइम मान लो t बराबर 0 से कहां तक चला? t बराबर t तक। अब पोजीशन कहां से चली बेटा? x इनिशियल से x फाइनल। क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नंबर रख ले चाहे तो। ऑलराइट, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर s, लिमिट कहां से? x इनिशियल से कहां तक? फाइनल तक। बीच में क्या आएगा? बराबर। वेलोसिटी के बारे में सुनना, वेलोसिटी जरूर कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा। मेरी बात समझिए, अभी जब फंक्शन आएगा, जब सवाल आएगा तब की तब बात करेंगे। अभी तुम केवल ये चाहते हैं कि चीजें तुम्हारे दिमाग में सुरक्षित रहें, तो वेलोसिटी का बच्चों पक्का कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा, तो वेलोसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट वगैरह कर ले। अच्छा मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कैसी है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लो, तो बचेगा क्या बेटा इंटीग्रेशन के अंदर? dt। लिमिट कहां से बेटा? 0 से t। अच्छा v तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, dt का इंटीग्रेशन t। लिमिट कहां से कहां तक बेटा? 0 से t। अब सुनो, ये मत सीखो जो हम आगे की बात सिखा रहे हैं, वो तो सवालों में जब आएगी तब मजा आएगा, अभी नहीं, अभी अधूरी जानकारी लगी। मुझे खाली ये बताओ बेटा कि ये फंक्शन क्या सॉल्व हो गया है? क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं? अभी कुछ काम बाकी है। क्या काम बाकी है? लिमिट अप्लाई करना। लिमिट अप्लाई कैसे करते हो? पहले रखोगे अपर लिमिट, बीच में लगाओगे माइनस, फिर रखोगे, तो फंक्शन बनेगा क्या? x फाइनल माइनस x। हेलो, ये पोजीशन है और ये चेंज इन पोजीशन है, तो ये बच्चों पोजीशन है, और चेंज इन पोजीशन का नाम क्या था? डिस्प्लेसमेंट। अरे भूल गए क्या? पोजीशन अलग बात है, डिस्प्लेसमेंट x का मतलब पोजीशन, s का मतलब पोजीशन, r का मतलब पोजीशन, लेकिन डेल्टा x या डेल्टा r का मतलब चेंज इन पोजीशन। और चेंज पूरी फिजिक्स में चलेगा, पूरी फिजिक्स में चेंज का मतलब चलेगा फाइनल माइनस, मतलब अगर मामला पोजीशन चेंज का है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा डिफरेंस ऑफ पोजीशन या चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है? कॉमन से सोचो, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये थी, फिर थोड़ी देर बाद पोजीशन ये हो गई, तो पोजीशन में जो चेंज आया, क्या इसी को तुम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो? लिखा हुआ है शीट पे, देखो लिखा हुआ है।
पहले आर्टिकल को तुम ये दो मोशन 1D फर्स्ट पेज वाले को तुम सॉल्व कर रहे हो कि बगल वाले में तो सब कुछ आर्टिकल के फॉर्म में नोट ध्यान से देखो, लिखा हुआ x फाइनल माइनस x इनिशियल के नीचे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। मिला क्या? पक्का? अब सुनो, फिर जो सिखाना चाह रहा है समझो ध्यान से, ये नोट करने की आवश्यकता नहीं, सब तुम्हारे पास है। ऑलराइट, हम इसीलिए समय बचे इसलिए हम काम करके लाए। हटा दे बेटा, पक्का पक्का। अब देखो जरा एक बात और, बच्चों अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। सवाल तो तुम खूब लगा लो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। थीम पकड़ लो बच्चों, थीम पकड़ लो, करना क्या है। फंक्शन तभी हम आपको देंगे, आप आराम से करके बताओ। चलो भाई, हाँ जी, हाँ, एक और बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड, बस बेटा लास्ट, ये लास्ट है, फिर इसके बाद नए नए सवाल आ जाएंगे। ये सब कभी कल तक की चर्चाओं को वाइंड अप कर रहा है। ए बराबर क्या होता है बेटा, डीवी अपॉन, बहुत बढ़िया, ए बराबर डीवी अपॉन डीटी। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, ये एक्सेलरेशन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है, अगर, मेरी बात सुन लो बेटा, अगर आपने देखा किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, किसके साथ साथ, अच्छा टाइम हर जगह आ जाएगा, हर घटनाक्रम में टाइम जरूर लगता है, चाहे मोमेंटम का चेंज हो, चाहे एनर्जी का चेंज हो, चाहे वर्क डन का चेंज हो, चाहे वेलोसिटी का चेंज हो, सब जगह टाइम जरूर लगेगा। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, जहां मामला रेट का होता है वहां डिफरेंशिएशन। तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए आपने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कहती बात ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, सपोज करो हमको एक्सेलरेशन की जानकारी मिली, ए बराबर डीवी अपॉन डीटी। आराम समझना बेटा इस बात को। हमसे किसी ने कहा कि ये बताओ इस समय वेलोसिटी क्या होगी, या ऐसे कहते हैं हमसे कहते हैं टी बराबर 0 पर वेलोसिटी u थी, आप मुझे बताइए टी बराबर t पर वेलोसिटी कितनी होगी, हमसे ऐसे पूछ ले। तो बच्चों एक बात बताओ, हमारे पास जानकारी किसकी है, अभी किसकी जानकारी है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया जाएगा तो क्या मेरे पास वेलोसिटी के बारे में छोटी सी जानकारी है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा dv बराबर बेटा a मल्टीप्लाई बाय dt। इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। अब यहां वेरिएबल कौन है बेटा, बस हम आखिरी बार आपका सपोर्ट चाहते हैं, परेशान नहीं करेंगे, मैं सवालों पे कूद जाएंगे। पहले तो यहां वेरिएबल कौन है बेटा, वेलोसिटी, तो यहां लिमिट भी किसकी आएगी, और यहां वेरिएबल कौन है, तो लिमिट भी किसकी। अच्छा, टाइम की लिमिट कहां से काटेंगे, 0 से, तो 0 से t तक। वेलोसिटी की लिमिट कहां है, इनिशियल से u से v तक। ऑलराइट। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना, dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt t, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv लिमिट कहां से कहां तक, बराबर, अगर ये कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा, dt का, लिमिट कहां से, 0 से t तक। अच्छा सुनो, करोगे क्या, इस साल हो गया कि कुछ बाकी है, क्या लिमिट रखना बाकी है, पहले रखोगे अपर लिमिट, बीच में लगाओगे, फिर रखोगे अपर लिमिट कितनी बेटा v, बीच में क्या आएगा माइनस, लोअर लिमिट कितनी u। सुनना ध्यान से, हम जितना पूछ रहे हैं उतना बताना, परफेक्शन नहीं चाहते, हम क्यों नहीं चाहते कि धीमे धीमे चीजों को पकड़ते चलो। अच्छा, किसकी जानकारी थी, आपने कहा एक्सेलरेशन की, किस रूप में थी, वेलोसिटी के रूप में। अच्छा, अब जब हमने डीवी को सॉल्व किया तो आंसर ऑफ वेलोसिटी आया है कि चेंज इन वेलोसिटी आया है। इंटीग्रेशन हमेशा चेंज इन पोजीशन की जानकारी दिया करेगा, ऐसा आप अक्सर रियलाइज करेंगे। जब सवाल आएगा तो फिर हम लोग ऐसे ही करेंगे। ऑलराइट, कोई डाउट तो नहीं बेटा, इतना सब कम आपने शीट में कर दिया है। अब बेटा क्योंकि हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो छूटे ना, इसलिए पहले उसको खत्म करेंगे, उसको संबद्ध करेंगे, फिर अभी इसकी और वैरायटी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अप्रोच करेंगे। अभी केवल डिफरेंशिएशन पर फोकस कीजिए। आइए, सम इंपॉर्टेंट केस, बेसिक कैटेगरी पूछा जाएगा, अच्छा सवाल बनेगा। उसी शीट में, उसी पन्ने पर बेटा बहुत इत्मीनान से देखना, उसमें लिखा हुआ सम इंपॉर्टेंट केस। मिला बेटा सबको, चलो अब पेन उठा सकते हैं, आप मेरे साथ साथ चल सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट केसेस, कुछ खास खास बातें, और ये सारे इंपॉर्टेंट केस बेटा अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले हैं, मतलब इसमें आपको भटकना नहीं, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इतना से लिखिए बेटा, सम इंपॉर्टेंट केसेस, और ये सारे केस बेटा अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के। ठीक है बच्चों, देखिए
बहुत बहुत छोटा सा। अच्छा बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो सकता है। अच्छा एक्सेलरेशन कब होगा? आपने कहा अगर एक्सेलरेशन, ध्यान से देखिए बेटा, वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन पर है तो उसे एक्सेलरेशन की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो अब हम इसे बेटा रिटार्डेशन की तरह ट्रीट करेंगे। सुनते रहना, सुनते रहना। ये पेन चलाना पड़ेगा बेटा, शीट में तो खाली हिंट लिखा है, आपको पेन चलाना पड़ेगा अलग से। ठीक है भाई, सुनते रहो, सुनो। तो मामला अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आज हम लोग उसको क्लाइमेक्स देने वाले हैं। तो बच्चों अगर एक्सेलरेशन, ये बटे नहीं है, गड़बड़ ना करना, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन बेटा तो नाम क्या होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहलाएगा। और सोचो अगर राइट साइड वेलोसिटी को पॉजिटिव माना है तो एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का समर्थन कर रहा है। क्या वो वेलोसिटी बढ़ाएगा? अरे भाई हम कह रहे मान लो जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी तरफ अगर एक्सेलरेशन लगा दिया जाए तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सपोर्ट में है तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो हम एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी को प्लस लेंगे तो एक्सेलरेशन को भी हम प्लस लिया करेंगे। बोलो भाई, कहते बात ठीक है बेटा? अच्छा बच्चों, सपोज करो ऑब्जेक्ट जा रहा है पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन लग रहा है आगे की तरफ, तो बस खाली ये चेक करो दोनों की डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट। तो अगर हम वेलोसिटी को माइनस ले लें तो एक्सेलरेशन को, अरे बोलो भाई, कॉमन सेंस समझो पहले बताओ। सेम डायरेक्शन सेम साइन, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइन, खत्म खेल। डायरेक्शन सेम है, बोलो बोलो, साइन भी सेम होगा। अगर ये पॉजिटिव तो ये वाला भी, ये नेगेटिव तो ये वाला भी, खत्म खेल। मेरी बात समझ गए? अच्छा यहां मामला सेम डायरेक्शन का है कि अपोजिट? एक्सेलरेशन वेलोसिटी का समर्थन कर रहा है कि विरोध कर रहा है? वेलोसिटी बढ़ाएगा घटाएगा? और वेलोसिटी बढ़ाएगा तो नाम एक्सेलरेशन होना चाहिए कि रिटार्डेशन? नाम रिटार्डेशन। अच्छा यहां अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वेक्टर चीजों की खास बात, वेक्टर में देखा डायरेक्शन से जाता है, सवाल प्लस माइनस से लगता है। क्या बोला हमने? देखोगे डायरेक्शन से और सवाल कैसे लगेगा? प्लस माइनस से। जैसे 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 अगर आगे की वेलोसिटी पॉजिटिव मन में मान लो, ये कन्वेंशन आप कुछ भी मान सकते हैं, हर बच्चा अलग अलग मान के करेगा तब भी आंसर सेम आएगा। अगर फॉरवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लो तो बैकवर्ड वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। डायरेक्शन बदली तो चिन्ह भी बदल जाएगा। इसी प्रकार अगर फॉरवर्ड एक्सेलरेशन प्लस है तो क्या बैकवर्ड एक्सेलरेशन माइनस होगा? तो बस मुझे खाली साइन बताना जो सिखाया है। एक्सेलरेशन कहां की तरफ है? पॉजिटिव के नेगेटिव? वेलोसिटी कहां की तरफ है? पीछे। तो वेलोसिटी का साइन कैसा है? नेगेटिव। दोनों, ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है, सेम फैमिली के कि अलग अलग? बढ़ाएंगे घटाएंगे? तो बस रिटार्डेशन की तरह काउंट होगा। बस समझ गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं? अभी ग्रेविटी वाले सवाल आएंगे तो वहां क्लियर होगा। चलो खैर, अब देखिए जरा सवाल, देखिए सवाल क्या कह रहा है। जो आपके पास केस नंबर 1 लिखा हुआ है, पढ़िए जरा, उसमें लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट केसेस में लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। ऑलराइट, देखिए जरा, ये हमारे पास एक कोई रफ सरफेस है, ऐसी रफ सरफेस, ये वाली, ये रफ सरफेस, और इस रफ सरफेस पे बेटा ये मान लीजिए हमारी कार। ऑलराइट, ये हमारी कार, और इस कार की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी आप मान लीजिए u। अच्छा, जब हमने कार को पहली दफा देखा तो सेट कर लीजिए इसका टाइम t बराबर बेटा 0। कार चलते 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 यहां तक कहीं पहुंची। अच्छा सुनो ध्यान से, हमने देख लिया, कार वाले ऑब्जर्वर ने देखा कि आगे कहीं दुर्घटना के चांस हैं या आगे हमें रुकना पड़ेगा, तो उसने यहीं से ब्रेक मार दिया। ब्रेक मतलब कांस्टेंट ब्रेक अप्लाई कर दिया उसने, पहले ही ब्रेक वाला पैडल दबा दिया। अब पूरी यात्रा पर ब्रेक लगेगा। अच्छा, ब्रेक लगते ही तुरंत कार नहीं रुकेगी, ब्रेक लगने की थोड़ी देर, पंखे को स्विच ऑफ करो, क्या तुरंत बंद होता है क्या? कि थोड़ी देर तक घूमता रहता है। हर बॉडी के पास अपना कुछ ना कुछ इनर्शिया है। इनर्शिया का मतलब आलस्य है, आलस्य का मतलब जो जैसा कर रहा है वो वैसा ही करना चाहता है, उसको समय दो अगर बदलना चाहते हो, जैसे आप सब। खैर, तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? u। टाइम कितना बेटा? क्या इसको रोकना चाहते हो? अरे कॉन्सेप्ट क्या पढ़ी भाई? स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या इसको रोकना चाहते हो? अच्छा बताओ, इसको एक्सेलरेट कर दे कि ब्रेक लगा दे? तो ब्रेक लगाने से, ब्रेक क्या है? फोर्स है। अच्छा, फोर्स अगर किसी बॉडी पर लगेगा बेटा, क्रम से समझना ध्यान से, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा या किसी मैसिव बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसका इफेक्ट किसके रूप में आएगा? एक्सेलरेशन। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर इसको रोकना है तो एक्सेलरेट करोगे कि रिटार्ड करोगे? तो एक्सेलरेशन जो इसमें आना चाहिए वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन में आना चाहिए कि अपोजिट आना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत भाई।
तो अपोजिट एक्सेलरेशन आना चाहिए। खैर, ये जो ब्रेक लगाया इसकी वजह से कार धीमे धीमे हौले 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 क्या कर जाएगी बेटा, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बहुत ध्यान सुनना, बदमाशी नहीं। अल्टीमेटली कार रुक गई। अच्छा, कार रुक गई तो कार की फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, 0। रुकने का मतलब उसे चलना बंद कर दिया, वेलोसिटी 0। क्या इतनी बात ठीक है बेटा? अच्छा सुनना, क्या क्या जानकारी दी गई है। हाँ, एक बात और सुन लो, यहां से वहां तक भाई ब्रेक लगाए, बस कितना चल गई? नहीं तो भाई ब्रेक लगाते लगाते भी डिस्प्लेस हो गई, इतना खसक गई। क्या सही बात है ना? अच्छा भाई, ये कौन सा इंस्टेंट है? इनिशियल। जल्दी करिए बच्चों, आप टाइम दे रहे हैं बहुत। ये कौन सा इंस्टेंट? वेलोसिटी कौन सी? इनिशियल। कितनी? u। रास्ते पर ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम की अपोजिट। अगर वेलोसिटी को प्लस माना जाए तो एक्सेलरेशन को माइनस मानना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज, साइन चेंज। अगर ये प्लस माना तो इसे माइनस मानना पड़ेगा। ऑलराइट। अच्छा भाई, फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा? 0, क्योंकि तुमने ब्रेक लगाया तो धीमे धीमे वेलोसिटी। जैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी को प्रति सेकंड बढ़ाता है, वैसे ब्रेक या रिटार्डेशन वेलोसिटी को पर सेकंड धीमा 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 धीमा। अरे ये तो होगा। अच्छा बताओ बेटा, क्या आपको ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा, कोई मन में कोई ख्याल आ रहा है कि हमको जितनी जानकारियां दी उनको समेटा जाए तो कोई इक्वेशन मिल सकती है? इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, दिया तो टाइम भी है कि t बराबर 0 से चला और मान लो t बराबर t तक चला, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, पहला दूसरा तीसरा। हम कह रहे तीसरे से चलो, हम टाइम की चर्चा करना ही नहीं चाहते। मान लो हम तीसरे से चलना चाहते हैं, तो तीसरा फार्मूला, तीसरा इक्वेशन बोलो बेटा। अच्छा, एक खास बात, ब्रेक वेरिएबल लगा रहे हो कि कांस्टेंट लगा रहे हो? ब्रेक एक तरीके का फोर्स, अगर फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा अभी मन कर रहा है, आप चाहे इसका करिएगा, मेरा मन कर रहा है तीसरा वाला। तो तीसरा वाला इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब, a का मतलब एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। सही बात है बेटा? ऑलराइट बेटा, आलस नहीं। टेक हटा करके वर्टिकल कॉलम एकदम सीधा, टेक हटा करके वर्टिकल, थीटा बढ़ाओ, सभी लोग थीटा बढ़ाओ। थीटा 0 ना करो बेटा, जैसे जैसे थीटा 0 करोगे सक्सेस का थीटा भी 0 हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा? प्लीज बोलो बोलो, तुम अपने मस्त हो गए तो अपने आपको डिजाइनर करने लगी यार। अरे तेल थीटा सीधा करो, काम पे जाओ। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा? 0। 0 का स्क्वायर में कितना बेटा? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? इनिशियल वेलोसिटी हाजी प्लस u, प्लस u विद साइन बोलो बेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? प्लस u का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस लगा दो, 2 की जगह 2 लगा दो, एक्सेलरेशन माइनस a रखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन को रखेंगे बेटा माइनस a, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर बेटा s। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन गाड़ी डिस्प्लेस कहां हुई है? उसी तरफ डिस्प्लेस हुई है जिस तरफ वेलोसिटी है। तो सुनो ध्यान से, वेलोसिटी कैसी? नेचर बोलो, प्लस माइनस बोलो बेटा। वेक्टर क्वांटिटी में सुन लो बहुत ध्यान से, कहानी सुनो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी चाहिए। अभी वेक्टर जब पढ़ेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ बेटा, इस तरफ की डायरेक्शन को हम लोगों ने अपने मन में इस तरफ कैसा मान रखा है? प्लस। तो क्या अपोजिट को माइनस मानना पड़ेगा? वेक्टर देखा जाता है डायरेक्शन के हिसाब से, लेकिन सवाल लगता है प्लस माइनस के हिसाब से। तो अगर इधर प्लस तो इधर। अच्छा सोचो, पहले इनिशियल वेलोसिटी कहां की तरफ है? आगे। इसको कैसा माना? डिस्प्लेसमेंट भी कहा हुआ है। अरे ब्रेक लगाने के बाद भी कार आगे स्लिप कर गई, आगे फिसलती चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ है? आगे। तो क्या ये भी प्लस में होगा? लेकिन एक्सीलरेशन ध्यान से देखो तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों के, तो जो जो इधर जाएगा वो प्लस होगा, जो क्या पीछे आएगा माइनस मानना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन इन दोनों के रिस्पेक्ट में कैसा मान लिया है? माइनस। बाकी कैलकुलेशन आपके सामने। तो फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी प्लस u का स्क्वायर, 2 की जगह पर 2 रखा, एक्सीलरेशन की जगह माइनस है, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर s। सही है बेटा? अच्छा भाई ध्यान से देखो तो प्लस माइनस ये बोलना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा बेटा 0 बराबर, हम यहां से लिख दे बेटा, हम लिख रहे 0 बराबर कितना बोलो बेटा? u स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय s। सही लिखा बेटा? एक काम करो, इसको उठा दो, आ जा बेटा, आ जा बेटा। 2as बराबर u स्क्वायर, s बराबर u स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। ऑलराइट, अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से।
सवाल इस थोड़ी बनेगा, सवाल और अच्छा बनेगा। सपोज करो आपसे कह दिया जाए कि मामला किसका है, मामला अंडर। अब कभी ऐसे नहीं कहेगा कि बच्चों ये सवाल अंडर कांस्टेंट टेसेलेशन का है। नीट आपकी सुविधा के लिए ये स्कीम लेकर के आया है कि आप सवाल पढ़ें, उसका कॉन्सेप्ट याद करें, फिर बैठ करके। ऐसा कुछ नहीं होगा, सवाल सोचना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक सड़क चल रही, एक सड़क है, उस पर दो गाड़ियां चल रही। आपसे कहेगा अब देयर इज अ रोड, एक रोड है और उस पर दो कार एक ही रफ्तार से चल रही। ये एक की रफ्तार 10 किलोमीटर पर सेकंड, एक की 20 किलोमीटर पर सेकंड, ऐसे कुछ है। और दोनों ने ब्रेक मारा, एक इतनी दूरी पर रुकी तो दूसरी वाली कितनी दूरी पर रुकेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो ध्यान से देखो, क्या सड़क और कार लगभग सेम सेम बातें कर रहा? अरे दोनों कार एक ही सड़क पर चल रही, तो दोनों सड़कों पर फ्रिक्शन एक जैसा होगा। फ्रिक्शन अगर एक जैसा होगा मतलब फ्रिक्शन फोर्स एक जैसा होगा। अच्छा, अगर फोर्स एक जैसा होगा तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी। तो दोनों पर एक ही जैसा एक्सेलरेशन, एक ही जैसा रिटार्डेशन, यानी कांस्टेंट रिटार्डेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, फिर आप ये बात सोच सकते हो। मेरी बात समझ पाए? एक सवाल बोले, लेकिन सवाल से पहले बताओ जो ऐसा ये क्या है? नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद क्या क्या स्टॉप हो गई, तो इसे स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट या स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कह सकते हो। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां बराबर क्यों है? स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अब मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि एक कार है या दो कार जिन्होंने कांस्टेंट ब्रेक लगाया, तो इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी का आपस में क्या संबंध है? तो हम याद रखेंगे, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या अंडर कांस्टेंट रिटार्डेशन, स्टॉपिंग डिस्टेंस, सुनिएगा ध्यान से, स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या ज्यादा कठिन पढ़ दिया क्या हमने? तो पढ़ के बताओ। अंडर अंडर कांस्टेंट या अंडर कांस्टेंट स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ एनी गाड़ी, एनी व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। सवाल करो, सवाल करिए, लिखिए। अरे वो नहीं बने, रुक जाओ, हम बोलते हैं। सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखिए। टू कार्स ए एंड बी, टू कार्स A and B two cars A and B, two cars A and B are moving along a straight road. Two cars A and B are moving along a straight road. स्ट्रेट वायर कौन चिल्ला रहा? Two cars A and B moving on a straight road. A with initial velocity, A with initial velocity, A with initial velocity 10 meter per second, A with initial velocity 10 meter per second and B with initial velocity 20 meter per second. A with initial velocity 10 meter per second and B with initial velocity of 20 meter per second. If both of them apply brake to stop, if both of them applies brake, if both of them applies brake to stop, if both of them applies brake to stop, ब्रैकेट में लिख दो बेटा, एट द सेम टाइम। इफ बोथ ऑफ देम अप्लाइज ब्रेक टू स्टॉप, ब्रैकेट में लिखो एट द सेम टाइम, देन कैलकुलेट स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ बी, calculate stopping distance of B. If A stops
in 30 meter. If A stops in 30 meter, if A stops in 30 meter, अच्छा बच्चों बस खाली बहुत बहुत आसान सवाल है, करने वाला बच्चा कर ले जाएगा, और ध्यान समझना। स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने एक रिजल्ट क्या निकाला, एस बराबर बेटा यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। मीनिंग समझिए बेटा, कर तो आप कंसेप्चुअली भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी समझो सवाल कैसा आएगा, मतलब आपको कैसे कोरिलेट करना है। पेन रख दो भाई, निगाहें बोर्ड की तरफ रखो, पेन रख दो। अगर ठीक से डिस्कशन करोगे तो 1 मिनट की भी औकात नहीं सवाल की, सवाल बहुत छोटा है। हम डिस्कशन इसलिए करें ताकि हम चाहते हैं बेसिक कोई पार्ट ना छूटे। सुनो बहुत ध्यान से। स्टॉपिंग डिस्टेंस का जनरल फार्मूला एस बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2a, जहां एस स्टॉपिंग डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, 2 कांस्टेंट नंबर और a कांस्टेंट एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है। अच्छा सोच समझ के आंसर देना बच्चों। कार की इनिशियल वेलोसिटीज दी गई है क्या, एक चल रही थी 10 की रफ्तार से, दूसरी वाली चल रही थी 20 की रफ्तार से। अच्छा दोनों ने क्या ब्रेक मारा, बोलो बोलो। एक कार, दो कार है ए और बी, दोनों ने ब्रेक मारा, दोनों रुकना चाहती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए की स्टॉपिंग डिस्टेंस 30 मीटर है, ए 30 मीटर ब्रेक मारने के बावजूद अगर ए 30 पर रुकी तो बी वाली कितने पर रुकेगी। अब नहीं समझी बेटा, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या, बोलो बोलो। अच्छा क्या दोनों ब्रेक लगा है, कार एक अच्छा ये सब मन में चलना चाहिए, कार एक जैसी होगी, सड़क एक जैसी होगी, ब्रेक एक जैसा होगा तो एक्सेलरेशन भी। तो ये मामला कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंतर्गत जब भी आप कभी ब्रेक मारोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का जनरल फार्मूला एस बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा बताओ ये स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले वाले की पता है और दूसरे वाले की पता करनी है, ये तो मामला है ना। तो एक काम करते हैं, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में सिमिलर टाइप ऑफ 2 डेटा दिया गया हो तो हम दोनों डेटा के लिए सेम इक्वेशन अप्लाई करके देखेंगे, अपने आप पता चल जाएगा करना क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चों, क्या तुम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या, अरे बोल के बताओ। सपोज सब कुछ तुम्हें पता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार ए बराबर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। अरे भैया वहां से देख के बना लो, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार ए बराबर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन 2a। ऑलराइट, इसी प्रकार से स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार बी, बोलना पड़ेगा बेटा, बोलना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा बच्चों 2 चेंज होगा कि सेम रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बाहर नहीं आ रहा, 2 चेंज होगा कि सेम रहेगा। ऐसे अगर कारें सेम है, ट्रक जो कार है या सिचुएशन जो भी सेम टाइप की बताई गई है, तो क्या ब्रेक वाला जो फोर्स होगा वो भी हम सेम मान के चलेंगे, तो एक्सेलरेशन भी क्या सेम मानना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन भी क्या सेम रहेगा। तो अगर 2 सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, बस 2 फॉर्मूले बन के तैयार हो गए। अब सुनो ध्यान से, जितना पूछे उतना करते जाओ। जब भी कभी ऐसी 2 इक्वेशन बन के तैयार हो जाए तो इक्वेशंस को तुम चाहो तो आपस में, अच्छा सुनो एक और बात, इक्वेशंस के मोस्टली 2 इस्तेमाल होंगे। इक्वेशन या तो डिवाइड की जाएंगी, सबसे पहला काम, इक्वेशन बने तो 2 बातें 3 बात ध्यान रखो। अगर इक्वेशन केवल एक्सप्रेशन के फॉर्म में ये बराबर ये बराबर ये, तो इक्वेशन डिवाइड करना सीखो। अगर इक्वेशन दिस प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिस है तो इक्वेशंस ऐड करना सीखो। तो इक्वेशंस के मोस्टली 2 इस्तेमाल होंगे, क्या क्या, या तो इक्वेशन डिवाइड होंगी और या तो इक्वेशन ऐड होंगी। अच्छा ये डिवाइड होने की कगार पर है, क्योंकि डिवाइड करने से मोस्ट ऑफ द फर्जी चीजें कट जाती हैं। तो ऐसे अपॉन एस बी करो, मतलब पहली वाली इक्वेशन ये रही ए वाली कार के लिए और दूसरी वाली इक्वेशन ये रही बेटा बी वाली कार के लिए, दोनों डिवाइड करो एस ए अपॉन एस बी बराबर। अच्छा इधर का डिवीजन, तो इधर का डिवीजन बराबर बन जाएगा बेटा यू ए स्क्वायर अपॉन 2a, इसे बराबर बेटा अपॉन यू बी स्क्वायर अपॉन 2a। कार एक, सड़क एक, ब्रेक एक, सब कुछ एक जैसा ही मान के चलेंगे, 2a से 2a खत्म। और आपने पहले भी कहा था अंडर सेम सिचुएशन स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों आंसर आने वाला है, इसे तुमको पता है, इसे का मतलब क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए की स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी बेटा 30, बी की स्टॉपिंग डिस्टेंस पता है कि पता करनी है, एसपी बराबर ऊपर ए के सामने कौन आएगा यूए का स्क्वायर, बी के सामने कौन आएगा यूबी का स्क्वायर।
यू स्क्वायर कितना बेटा, ए वाली की स्पीड का स्क्वायर कितना बेटा, 10 का स्क्वायर। यू भी मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर। ऑलराइट, तो लास्ट स्टेप की तरफ चलना है बेटा। 30 अपॉन एस बी इज इक्वल टू, ऊपर देखो कितना आएगा बेटा 100, नीचे कितना आएगा बेटा 400, 20 का स्क्वायर 400, 0 0 0 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बेटा। तो एस बी ध्यान से देखना बेटा, एस बी इंटू 1 बराबर 30 इंटू 4, 34 जा 120 इन टर्म्स ऑफ मीटर। कितने लोगों ने बहुत इत्मीनान के साथ इसको बहुत पहले कर लिया था, शाबाश, लेकिन संख्या कम है। जल्दी कीजिए बेटा। बिना साइन कन्वेंशन के अगर करोगे बेटा, सुनो ध्यान से, मैंने आपसे पहले भी कहा था इक्वेशन अप्लाई करते वक्त प्लस माइनस का ध्यान देना। तुम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लिख जाओगे, फिर ट्रांसफर करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। अगर एक पक्ष जीरो हो रहा है तो प्लस माइनस का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन करते करते धीमे धीमे समझ जाओगे कि फार्मूले में साइन कन्वेंशन कब कब गलती करेगा कब कब नहीं करेगा। जब भी पूरी इक्वेशन बराबर लगती चली जाएगी तो प्लस माइनस का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई एक पक्ष जीरो हो गया तो प्लस इधर रहे, माइनस इधर रहे, माइनस इधर रहे, प्लस इधर रहे, प्लस रहे ना रहे, माइनस रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, तो भी ठीक है। अभी ये एक क्वेश्चन और लगा के देखो, थोड़ा सा खुद में समझ में आ जाएगा। क्यों क्यों यही तो पूछ रहे, क्यों तुम्हें ऐसे कान पकड़ने की जगह ऐसे पसंद है? हम यही करें बेटा, जितनी समय इतना नहीं तुम्हारे पास नीट में यार, नीट में सब कम है तुम्हारी, अब की बार रेस बढ़ रही भाई। सोचो 700 में, अगर 720 में बच्चा अगर 600 स्कोर करके सिलेक्शन के करीब पहुंच रहा है तो लड़ाई खतरनाक है। अरे 10 में से 9 नंबर, बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है, उससे भी खतरनाक है 70 में से 60 नंबर, 700 में से 600 नंबर। तब समझिए वहां मामला केवल जो है नॉलेज का नहीं बेटा, वहां नॉलेज के साथ साथ एक्यूरेसी और रफ्तार का भी मामला है। अच्छा जल्दी कीजिए भाई, क्या नोट हो गया? आगे बढ़ जाए बेटा, नोट कर रहे हो तो हाथ उठा दिया करो। अरे यार पंखे के यार, जो बच्चे नोट कर लें वो अगले प्लैंक वाले सवाल पर आराम से जा सकते हैं, उसी शीट में लिखा हुआ है। ये बच्चों कठिन है क्या है? क्या धीमे धीमे आदत पड़ेगी यार, ऐसा ना करो यार, निराश ना करो मैं। अच्छा कॉमन सेंस देखो कितना बढ़िया, आप चाहो तो खुद सोच सकते हो इसे, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। पहले नोट कर लो, फिर जितना पूछे उतना बताना। चले भाई, बेटा चले पक्का? क्या कोई नोट कर रहा हाथ रहा? चलो अब इतनी बड़ी संख्या के रिस्पेक्ट में, 200 के रिस्पेक्ट में 2 नेग्लिजिबल, आगे चलते हैं, जल्दी करो भाई। अच्छा बच्चों इसका ओरल डिस्कशन करें, 2 मिनट लेंगे आपका, 2 मिनट से जबरदस्ती चाहते हैं। वो ध्यान से सिचुएशन को देखो, 2 कारें चल रही, क्या दोनों की इनिशियल वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन हमको दी गई है? हम कलर चेंज करते हैं क्योंकि आपका मूड नहीं चेंज हो रहा। अब ठीक है, क्या दोनों कारों की इनिशियल वेलोसिटी दी गई बेटा? एक की 10 एक की, यार बोलना पड़ेगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या हमें एक ही जैसे ट्रैक पर दो कारें अलग अलग चलती दिखाई गई? अच्छा ये मन में आ, हमने कहा ना इमेजिनेशन, क्वेश्चन रीड करो, मन में इमेजिनेशन बनाओ, बिना कल्पना, बिना रीजनिंग, बिना मैथ के फिजिक्स नहीं समझ पाओगे।
फिर सवाल नहीं निकलेगा बेटा। तो हमें दो जानकारियां दी गई, एक कार ये वाली, एक कार ये वाली। अच्छा, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दी गई, एक की 10 मीटर पर सेकंड, एक की। अच्छा, अल्टीमेट टारगेट क्या करना है आपको? क्या आपने ब्रेक लगाया क्या कार में? बड़ी बड़ी सवाल पड़ी, क्या आपने ब्रेक लगाया है? अच्छा, कार एक जैसी, ब्रेक एक जैसा, हाईवे एक जैसा, ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि जब तक सवाल में अतिरिक्त जानकारी न दी जाए तो कंडीशन सेम सेम सोच के चलना है। तो जो तुमने इस कार के बारे में सोचा वही इस कार के बारे में, मतलब जैसे दो कार चल रही थी, कार में ब्रेक लगा, दोनों कार में एक जैसा ब्रेक लगा होगा। अच्छा, अगर ब्रेक एक जैसा तो ब्रेक एक फोर्स है, ब्रेक एक फोर्स। अगर ब्रेक एक जैसा मतलब फोर्स एक जैसा, और अगर फोर्स एक जैसा तो F बराबर ma के हिसाब से फोर्स एक जैसा तो एक्सेलरेशन एक जैसा। अच्छा, कार एक्सेलरेट करके रोकोगे कि रिटार्ड करके रोकोगे? और रिटार्डेशन के लिए जो एक्सेलरेशन आना चाहिए वेलोसिटी के सपोर्ट में आना चाहिए कि अपोज आना चाहिए? तो ये सब बातें तो मेरे मन में पहले चल चुकी है, तो पहले सोच चुके हैं, और ये सब बातें सोच चुके हैं कि अगर अल्टीमेटली कार रुकी, मतलब इसकी भी अल्टीमेट वेलोसिटी जीरो, इसकी भी अल्टीमेट वेलोसिटी जीरो, तो क्या इसके लिए और इसके लिए बिल्कुल यही केस बन के तैयार हो गया कि कार चल रही थी, ब्रेक लगा, रुक गई, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला क्या आया था? बोलो बोलो, S बराबर U स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा बताओ, यहां पर एक केस है, यानी एक सिचुएशन है कि दो सिचुएशन? तो क्या दोनों के बारे में अलग अलग लिख सकते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ a बराबर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a का स्क्वायर अपॉन 2a। दूसरा तुम पढ़ोगे ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, साल भर ऐसे सोचना। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ b बराबर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b का स्क्वायर अपॉन। इक्वेशन के कितने इक्वेशन के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं? मोस्टली दो होंगे। अगर मामला दिस बराबर दिस और दिस बराबर दिस का है, इक्वेशन डिवाइड करो, जो फर्जी चीजें होंगी अपने आप कट जाएंगी। दूसरा इस्तेमाल इक्वेशन का, अगर दिस प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिया है तो या तो इक्वेशन जुड़ेंगी या तो घटेंगी। बस इतने इस्तेमाल होते हैं इक्वेशन के। तो सुनो, हमें इक्वेशन कुछ ऐसी देखी, दिस बराबर दिस बराबर दिस, जोड़े घटाए कि डिवाइड कर दें? अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ये वाला पक्ष डिवाइड होगा इस वाले से, ये वाला पक्ष डिवाइड होगा इस वाले से, 2a से 2a कैंसिल। क्या आया? SA अपॉन SB बराबर UA स्क्वायर अपॉन। अब मेरी बात सुनना, जो पूछना चाहता हूं, क्या मैंने आपसे पहले भी पढ़वाया था बेटा? क्या मैंने आपसे पहले भी ये पढ़वाया था? क्या पढ़ाया था? अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी का। हटी, अरे यार, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का। सोच समझ के आंसर देना, और जितना पूछे उतना बताना, गड़बड़ न करना बेटा, क्योंकि हम पेन नहीं चलाने देंगे, अब नहीं चलाने देंगे। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या? देखो देखो देखो, पता है क्या? अच्छा, एक की 10, दूसरे वाले की, एक रुका 30 चल के, दूसरा लगा कुछ चल के। अच्छा बताओ, इनिशियल वेलोसिटी हम ऐसे कह दें बेटा, इनिशियल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? या छोड़ो ये बताओ, अरे यार बता दो, क्या दोनों में सेम टाइप का एक्सेलरेशन मान के चल रहे हैं हम लोग? और हमेशा ऐसा ही मानना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है? मेरी बात समझ रहा? स्टॉपिंग डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी का दुगना, सही बात है? बी का वेलोसिटी ए के वेलोसिटी का दुगना, और स्टॉपिंग डिस्टेंस वेलोसिटी पर डिपेंड करती है कि स्क्वायर पर? तो अगर वेलोसिटी दुगनी है तो दुगने का स्क्वायर 4 गुना। अरे भाई कॉमन से सोचो, अगर वेलोसिटी के मामले में दुगना है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वेलोसिटी पर डिपेंड करती है कि वेलोसिटी के स्क्वायर पर? तो ये वेलोसिटी के मामले में कितने गुना है? अरे वेलोसिटी के मामले में कितने गुना? 2 गुना। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के मामले में क्या दुगने के स्क्वायर के बराबर होगा? दुगने का स्क्वायर मतलब, तो अगर ये चला है 30 चलकर, ये रुका है 30 चलकर, तो क्या 30 का 4 गुना चल के रुकेगी? 30 चौको 120। ये एक बार में नहीं आएगा, मतलब धीमे धीमे जब आप क्वेश्चन के करीब करीब अप्रोच पहुंचाने लगोगे तो आपको खुद ही सब चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखाई देंगी। क्या मेरी बात समझ गए? अच्छा, अगर अच्छे से समझो तो सोच समझ के आंसर देना। एक कार 30 से चल रही है, एक कार 60 से चल रही है, एक 80 चल के रुकी, दूसरी वाली कितना चल के रुकी? मन में एक 30 से चल रही है, एक 60 से चल रही है, एक 80 चलकर रुकी, दूसरी 320 चल के रुकी। क्यों? वेलोसिटी में कितने? अच्छा, एक 60 से एक 80 बोला क्या? यार कैसे सवाल ले ले क्या?
एक ऐसा सवाल, एक कार एक पर से टाइम वेस्ट हो रहा, लेकिन बहुत जल्दी करिए बेटा। एक कार 30 से या एक ऑब्जेक्ट 30 से, मन में पेन नहीं चलाना तुम्हें, कसम पेन रखो। एक 60 से, अभी 30-60 ले लेते हैं, चलो कुछ भी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक 30 मीटर पर सेकेंड, एक 60 मीटर पर सेकेंड। ये वाली 100 चल के रुकी, ये वाली कितना रुकी, क्या मन में आ गया ना। अरे वेलोसिटी के मामले में ये वाला कितने गुना, 2 गुना। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के मामले में 2 गुना की 2 के स्क्वायर का गुना, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। अगर ये चला 100 तो ये वाला कितना चलेगा 400। सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अच्छा सवाल है, अगला सवाल अच्छा सवाल, पढ़िए जरा उसी पन्ने का सेकंड कॉन्सेप्ट पर आ जाइए बेटा। अरे तो 4 तो सवाल फार्मूला तो है ना तुम्हारे पास, लिखो ऐसे अपॉन एसबी बराबर यूए अपॉन यूबी का होल स्क्वायर। अब बेटा सुनो ध्यान से, थोड़ा रिलैक्स करो। सवाल नंबर 3 पर आओ। पहले एग्जांपल नंबर 3 इत्मीनान से पढ़ो बेटा, पढ़िए। एग्जांपल नंबर 3 पढ़िए बेटा, जल्दबाजी नहीं करोगे, हम भी लिखते जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, आपकी शीट का एग्जांपल नंबर 3 पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल मूविंग अंडर यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल्स 24, बेटा एक काम कर लो, अ पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर दो बेटा उसको। अ पार्टिकल, शीट के पहले पेज का आखिरी एग्जांपल 3, अ पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मिला बेटा, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ही बात है बेटा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, कांस्टेंट मतलब जो परिवर्तित ना वो भी एक ही जैसा। A particle moving under uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in first 2 consecutive interval of 4 seconds each. सवाल समझ लीजिए बहुत देर से। ऑलराइट, सीखे भाई, सुनो ध्यान से। ये रहा नन्हा सा पार्टिकल। अच्छा मामला काहे का है, एग्जांपल नंबर 3 पढ़ो, बस खाली डायग्नोसिस सीखो बेटा, सिखाना चाहते हैं। क्या मामला, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बोलो बेटा। अच्छा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब हो सकता है पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो बेटा, यू। अभी सवाल पहले कुछ हमारी बातें सुन लो, कुछ सवाल पढ़ लो, फिर दोनों को मिला के सोचना। हमने कहा एक पार्टिकल था, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यू थी और यू के साथ ये चल रहा था, और इसमें कोई फोर्स लगा होगा तो एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन कोई गहरा एक्सेलरेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सेलरेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑलराइट, अच्छा यात्रा शुरू कब से हुई होगी, टी बराबर बोलना पड़ेगा, टी बराबर 0 से। इसके बाद कह रहा है उसने देखो एक लाइन और इस्तेमाल करी बेटा, एक लाइन इन्होंने और इस्तेमाल करी सवाल में। क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा अ पार्टिकल मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेवल 24 मीटर एंड 64 मीटर इन फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव इंटरवल्स ऑफ 4 सेकेंड। इतने बच्चों के प्राण निकल गए। एक खतरनाक अंग्रेजी इस्तेमाल कर दिया उसने, पकड़ो बात को। उसने कहा फर्स्ट 2 मतलब पहले 2, क्रम से पकड़ना बेटा, पहले फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव इंटरवल मतलब लगातार गैप, फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव इंटरवल ऑफ कितने सेकंड, 4 सेकंड। पढ़ो सवाल, अब पढ़ो जो मैं कह रहा हूं, मतलब पता है कहानी कैसी होगी। पहले t बराबर 0 से पहले 4 सेकंड का मतलब क्या, t बराबर 4 तक चला होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट 4 सेकंड का और गैप ले लो, t बराबर 4 से t बराबर 8 तक। हेलो, फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, इंटरवल मतलब गैप ऑफ 4 सेकंड ईच, ये लिखा है। तो पहले 4 सेकंड, फिर इसके जस्ट बाद अगला गैप 4 सेकंड, 4 8 सेकंड। देख लो भाई क्या फोटो बन गई। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन के नाम पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अच्छा बच्चों धैर्य से, बहुत धैर्य से काम करना, बहुत धैर्य से। हम पहले लिखते रहे बेटा, मामला काहे का है, मामला काहे का, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बेटा। ऑलराइट, अच्छा भाई तो पार्टिकल पहले 4 सेकंड चला। अच्छा इस 4 सेकंड बेटा कितना चला है ये तो बोल दो बेटा। पहले फर्स्ट 4 सेकंड में कितना चला बेटा, 24 मीटर, और फिर नेक्स्ट 4 में कितना चला बेटा, 64 मीटर। एक्सेलरेशन के नाम पर मान लो कितना था बेटा, ए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा, u। अब सुनो ये सब क्यों माना, फिर सवाल पढ़ता हूं मैं आपके साथ एक बार लास्ट टाइम, लेकिन एक सवाल अच्छे से करो, लेकिन पीएचडी हो जानी चाहिए ताकि तुम्हारी सोच खुल जाए। सुनो ध्यान से, एग्जांपल नंबर 3 ध्यान से पढ़िए मेरे साथ।
अ पार्टिकल मूविंग अंडर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेवल्स, पहले 4 सेकंड कितना चला? बोर्ड की तरफ देख के रिस्पॉन्स करो। पहले 4 सेकंड कितना बेटा? 24 मीटर। नेक्स्ट 4 सेकंड कितना बेटा? 64 मीटर। अच्छा, क्या बता सकते हो पार्टिकल लगातार चलता रहा कि रुक रुक के चला? लगातार। फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव इंटरवल ईच ऑफ 4 सेकंड, पहले 2 लगातार 4-4 सेकंड में, लगातार 4-4 सेकंड में, वो लगातार 4 + 4 ऐसे चलता रहा। पहले कितना चला? 24, बाद में कितना चला? 64। कोई आंसर देगा बेटा? बताएगा कि पहले कम क्यों चला, बाद में ज्यादा क्यों चला? अबे एक्सीलरेट हो रहा था, रफ्तार लगाता, तो पहले कम चला, यहां तक रफ्तार बढ़ गई, अब ज्यादा चलेगा क्योंकि रफ्तार यहां ज्यादा है। मेरी बात समझ गया बेटा? अच्छा बताओ, एक्सेलरेशन रफ्तार को बढ़ाएगा और एक्सेलरेशन का रेट कांस्टेंट है, तो बताओ जरा, ध्यान सोचना, ये वेलोसिटी कितनी बोलना पड़ेगा बेटा? ये कितनी? यहां वेलोसिटी कितनी मान ले? केवल यात्रा यहां तक की कि और भी आगे? आ जा भैया, यहां भी आ जाएंगे। यहां वेलोसिटी v माने कि कुछ अलग होगी, कुछ और अलग होगी। अच्छा बच्चों बताओ, ध्यान सुनना, इस यात्रा के लिए, यात्रा तो बहुत बड़ी है, इस यात्रा के लिए ये इनिशियल है, ये एक्सेलरेशन। डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना? 24। कोई ऐसा फार्मूला आता है क्या बेटा इसमें इनिशियल पता हो? है कुछ ऐसा? अब मेरी बात सुनना, किसकी इंफॉर्मेशन दी गई है? हमेशा नोन क्वांटिटीज खोजो, ज्यादातर नोन क्वांटिटी, मतलब सवाल में दी गए डेटा का पूरा इस्तेमाल करना है। जो अननोन मैंने अपने मन से माने उनको तो हटाना पड़ेगा ना। देखो जरा कैसे, जैसे यहां से यहां तक के लिए एक बात तो लगा सकते हो। कैसे लगाओगे बेटा? सोच समझ के बताना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा? u, एक्सेलरेशन कितना था? a, टाइम कितना था यहां से यहां तक? 4। तो v बराबर u प्लस at, तो v बराबर इनिशियल वेलोसिटी के नाम पर u, प्लस की जगह पर प्लस, एक्सेलरेशन के नाम पर a, और टाइम के नाम पर यहां से यहां तक 4। तो सुनना ध्यान से, इस यात्रा के लिए हम सवाल को बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस साथ नहीं छोड़ोगे तब नहीं कठिन लगेगा। इनिशियल जानकारी थी 24 चला, फिर 64 चला। इस यात्रा की ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये वाली फाइनल है। अगली आधी यात्रा की, अगली जो भी यात्रा बची उसके लिए ये इनिशियल और ये फाइनल। बस समझ गए? हम एक ही फार्मूला 2 बार लगाएंगे। देखो जरा कैसे, और ध्यान समझना, ये किसका आइडिया है? अरे जानते हो यार, डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्टेंस का। S बराबर, मेरे साथ चलना, S बराबर बोलो ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। एक बात चेक कर लो, कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा सर अभी अब वेक्टर तो भूल ही गए, कौन किधर लग रहा। सुनो, पार्टिकल कहां जा रहा? आगे। एक्सेलरेशन भी कहां है? आगे। डिस्प्लेसमेंट भी कहां है? आगे। सबके साइन क्या एक ही जैसे होंगे? क्या सब प्लस में माने जाएंगे? तो यहां साइन कन्वेंशन का कोई लोचा? बहुत बढ़िया। S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितना चले? ये बोलना पड़ेगा, कितना चले? 24। इनिशियल रफ्तार कितनी बेटा? u। इस दौरान टाइम कितना लगा बेटा? 4। बीच में क्या लगाते बेटा? प्लस। यहां पे क्या आएगा बेटा? हाँ। एक्सेलरेशन के नाम पर कितना बेटा? a। टाइम का स्क्वायर मतलब क्या? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना बेटा? 16। कोई डाउट बेटा? लेट्स डू काटा पीटी। 2 एक्के 2, 2 अट्ठे। तो पहली क्वेश्चन बन के तैयार हो गई, बधाई हो। पहली क्वेश्चन क्या बनी बेटा? बोलो बोलो बोलो। 24 बराबर 4u, हाँ बोलना पड़ेगा बेटा, 4u प्लस 8a। प्लीज सुन लो बेटा, हमने आपसे जो समझाया कुछ भी हमारी एक भी लाइन लेफ्ट राइट पे होगी। मैंने आज आपको ये भी बताया था कि क्वेश्चन के इस्तेमाल कैसे करने हैं, वो भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। सुन ध्यान से। अच्छा ये बताओ, सोच समझ के आंसर देना बेटा, बहुत सोच समझ के। अब पहले डिस्प्ले, अच्छा आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर क्यों नहीं लगा लेते? लगा लेना, फंस जाओगे, क्योंकि इसमें तुमको बहुत कुछ नहीं पता है। यहाँ टाइम सीधे सीधे पता है, तो सीधी दी गई जानकारी का सीधा इस्तेमाल करो। अच्छा बच्चों बताना जरा सा, क्या ये भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए दी गई है? इस टेक हटाओ, पूरी ये हाथ कटवा देंगे। आलस नहीं करो, खाना पीना खा के 3-4 बजे आलस तो आएगा ही आएगा, पूरा लॉकडाउन पर सोना होता है। सुन जाते इधर S बराबर आपकी जगह हम होते हैं, हम भी सो जाते हैं, इसे टेक मत लगाओ। अच्छा S बराबर, छोड़ो हटाओ, हम फार्मूला बता दो यार, हम बाकी लिख लेंगे, बाकी हम चीटिंग कर लेंगे। फार्मूला S बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तुम सबको कसम है एक एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और सबको आंसर बोलना पड़ेगा। S कितना बेटा? 64। u बोलो बेटा। ओ ये क्या पूछ लिया मास्टर ने? अरे इस यात्रा के लिए, सुनो, इस यात्रा के लिए क्या ये u है? और इस यात्रा के लिए क्या ये u है?
तो u की जगह बोलो, क्या बोलोगे बेटा? u प्लस 4a। अब आएगा कौन? टाइम। अच्छा बताओ, इस यात्रा में भी कितना टाइम लगा? अरे गड़बड़ की हाँ, तरीके कई सारे, मैं जितना पहले जितना बता रहे उतना चलो। तो हम क्या इस यात्रा को डिस्कस कर चुके हैं? क्या हम अगली आधी यात्रा पर आ गए हैं? क्या हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाने वाले हैं? s का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना दिया बेटा? 64। क्या इस यात्रा की इनिशियल वेलोसिटी यही लेनी चाहिए, u लेनी चाहिए, या u प्लस 4a लेनी चाहिए? क्या इतनी बात क्लियर है? तो u की जगह u प्लस 4a। इतने में टाइम इंटरवल कितना लगा? 4 सेकेंड। प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह, अरे भाई प्लस की जगह हाफ की जगह ए की जगह, और टाइम गैप कितना बेटा? 4 सेकेंड। 4 का स्क्वायर 16। यार अभी कोई समस्या है क्या? हम बता रहे हैं, जो आप में से किसी किसी के मन में कुछ कुछ आ रहा है उसको रोक के रखो, हम वो भी बताएंगे। हम सब समझ रहे हैं। 2 से काटो, बोलो भाई। शाबाश शाबाश, नहीं गुस्सा नहीं करना, डांटना नहीं मास्टर, मास्टर कमजोर। सुनो, अच्छा ये कितना बेटा? 60, बहुत खूबसूरत। 64, हेल्प करो बेटा, बराबर। अब एक बार हम बोला, उम्मीद करते बेटा इतने तो बड़े हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, फटाफट आंसर बोला करो, टाइम ना लिया करो, लेजी में बहुत आंसर। अच्छा ये कितना आएगा बेटा? 4u। तो 4u रहेगा साथ बेटा, सही है ना? और प्लस का बेटा, प्लस का आई थिंक 4 चौको और 16 8। अरे भैया ये तो हो गया 4 चौको 16a और प्लस का 8a, 16 8। जितनी जानकारी होगी उतने ही इक्वेशन बनेंगे, और जितने इक्वेशन होंगे उतने अननोन होंगे। ना इस यात्रा में तुम्हें u पता है, ना इस यात्रा में तुम्हें a पता है। 2 लोग नहीं पता हैं, और जितने लोग नहीं पता होंगे उतनी ही इक्वेशन की आवश्यकता होगी। मैंने 2 बार बना लिया। कुछ बच्चों के मन में पता क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है कि सर यही क्यों नहीं ले लेते, यही से क्यों नहीं लेते? तो सुनो ध्यान से, और ध्यान समझना बेटा। अच्छा बताओ, हम चाहें तो क्या पूरे में लगा सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर? अरे बिल्कुल, हम इक्वेशन के लिए कभी मना नहीं करेंगे। आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आप स्वतंत्र है सोचने के लिए, घबराया मत करो। साल भर गलतियां करो, बस नीट में गलती मत करना। खूब गलत करो, बाहर डाउट काउंटर मिलेंगे, पूछो, सही गलत बता देंगे। सुनो ध्यान से, क्या आपके मन में ये तो नहीं चल रहा कि सर ये s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगेगा? क्या लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। अच्छा अब की बार अगर पूरा s लिखोगे, मान लो तुमसे कहते एक और इक्वेशन बनाओ, तुमको क्यों नहीं बनेगी? बनेगी। जितनी जानकारी, हेलो, उतने इक्वेशन बन सकते हैं बेटा। तो क्या ये अधूरी जानकारी थी? बोलो भाई, आधी इक्वेशन यहां से मिली। क्या ये भी अधूरी थी? क्या ये भी अधूरी? क्या ये पूरी जानकारी मान सकते हैं? जितनी जानकारियां उतनी इक्वेशन। तो यहां से इक्वेशन अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे? पर बताओ s बराबर कितना लोगे बेटा? 64 की 24 की पूरा, क्या 88 लेना पड़ेगा? तो s के नाम पर 88, इनिशियल वेलोसिटी के नाम पर u, एक्सेलरेशन के नाम पर, और टाइम के नाम पर 4 4। तब भी इक्वेशन सही बनेगी, बना के चाहे देख लेना, गलत नहीं होगा। लेकिन हमें तो 2 इक्वेशन चाहिए, चाहे जहां से बना लो, चाहे इधर से आधे से बना लो, चाहे इधर से बना लो, चाहे पूरे से बना लो। हम तो कैसे बना सकते हैं? बोलो भाई, कोई समस्या? पक्का पक्का। इक्वेशन कितनी है, अननोन भी कितने हैं? क्या सॉल्व हो जाएगा? हाँ जा बेटा। इक्वेशन क्या करें, डिवाइड कर दें क्या? बोलो बोलो, अभी 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 सिखाया था, ये तक बोल दिया बेटा, इससे ज्यादा क्या चाहते हो? इक्वेशन तक बता दिया कैसे इस्तेमाल करो। अच्छा बताओ, ये बराबर ये और ये बराबर ये, अगर ऐसी इक्वेशन का डिवाइड करोगे, लेकिन ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये, डिवाइड कर सकते हो, सॉरी ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, घटा सकते हो। अच्छा सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अगर डायरेक्ट घटा दोगे तो फायदा मिलेगा क्या? अब डायरेक्ट घटा दो, फायदा मिलेगा। देखो ध्यान से, देखिए घटा दे क्या? क्या ऊपर वाली में नीचे वाली घटा दें? तो मैं कह रहा बेटा ऊपर वाली माइनस, मुक्का मार दे। ऑलराइट, मतलब इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। चलो मदद करो भाई, मदद करो, मदद करिए भाई। सब्सट्रैक्ट, यहां सब्सट्रैक्ट करते क्या बेटा? इसमें से, इस इक्वेशन में से इसे। अच्छा सब्सट्रैक्ट करते वक्त करस्पॉन्डिंग साइड सब्सट्रैक्ट होते हैं, तो 24 में से 64 घटेगा, 4u में से 4u घटेगा, और 8u में से 24a घटेगा। ठीक है बेटा, आइए सब्ट्रैक्शन करते हैं। अच्छा इन दोनों, अब गड़बड़ ना करना, क्या ये दोनों अलग अलग फैमिली के लोग हैं? तो एसोसिएट होंगे कि अलग हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 64 और 24 का डिफरेंस कितना बेटा? 40। प्लस वाला कि माइनस वाला?
बड़े का साइन लगता है बड़ा 64 है तो माइनस का 40 बराबर। सही लिखा क्या बेटा? अब ये भी जिसको नहीं आता रुको, फिर उसके लिए एक कहावत है, टेक चुल्लू भर पानी एंड डिप योर नोज टिल यू डाई। गड़बड़ ना करो भाई, अभी इतना निराश ना करो यार, सिखाने वाला निराश हो जाए क्या फायदा। अच्छा ये वाला 4u प्लस का, ये वाला 4u माइनस का, 8 में से 24 निकल गए, 16 माइनस का 16 मल्टीप्लाई बाय, क्या कोई कॉमन नंबर जो दोनों को उड़ा सकता है? 4। बड़ा सोचो, 2 से मत काटो, पहले 2 से फिर 4 से, 4 चौको 4 दहम माइनस से ए बराबर, इधर कौन 10 बराबर 4 ए बराबर 10 बाई, अरे बोलो भाई ए बराबर 10 बाई, क्या 10 बाई 4 का मतलब 2.5 होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्या माइनस आने का कोई चांस है? क्यों? क्योंकि रफ्तार लगातार, तभी पहले 4 सेकंड में कम चला है, बाद के 4 सेकंड में ज्यादा चलेगा। गेटिंग पॉइंट? अब सुनो ध्यान से, क्या आपको ए मिला? बोलो भाई बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। ए मिला, ए कितना बेटा? 2.5। अगर हम एक ही वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख दें या इस इक्वेशन में रख दें तो क्या यू भी मिल जाएगा? कर लोगे बेटा? बहुत खूबसूरत। इत्मीनान से टेक योर टाइम, इत्मीनान से नोट करो, नोट कीजिए। एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन है, अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। और ये शीट वगैरह बेटा इनको पन्ने समझ के इधर उधर फेंका मत करो, सब बहुत काम की चीजें यार, इसमें एक्चुअली सवाल नहीं है, ये 3-4 लेक्चर्स की समरी है। चेक कर लेना बेटा, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई कैलकुलेशन में, वैसे होगी नहीं। अब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम एक काम करते हैं, अब कर लो फिर हम बताते हैं ना। अभी आंसर नहीं आया बेटा, ये तो एक्सेलेरेशन आया है 2.4। किसी का यू आया तो बताना बेटा, क्या फर्क पड़ता है जो भी है। क्या हो सकता है? सुनो, एक्चुअली जो आंसर था वो हमने अपने मन से लिख दिया है, हमको नन ऑफ दीज भी डालना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, जो आंसर आएगा वही सत्य है, परेशान मत हो बेटा। ऑप्शन चेंज करने का भी चेंज करवा देंगे, अगर कोई गड़बड़ होगा तो जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शंस में भी रॉन्ग बिल्कुल करेंगे बेटा, बिल्कुल। थोड़ा सा इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्या बना रहा? ठीक ठीक, आने दो, सही आ रहा है। तो जो ऑप्शन पहला वाला जो 4 लिखा बेटा, उसको कर लो 1 मीटर पर सेकेंड, हटा दो। या आप अलग से ई ऑप्शन बना दो यार, ई ऑप्शन 1 मीटर पर सेकेंड, उस पर टिक मारो। हालांकि नीट में ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप 5वां गोला अपने मन से भर दो, काश ऐसा होता तो भी लड़ाई होती। सब कहते हमारा गोला सही है, कहता हमारा गोला सही है। काम करते रहिए, आलस तो बिल्कुल नहीं करना। हो गया बेटा? देखो काम करो या ना करो, गाड़ी चलती रहेगी बेटा, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना। दो खास बातें अपने लिए याद रखो, हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई है कि हर वो सवाल ताकतवर है जो पेपर में आ जाता है, वो पेपर में आने के बाद कुर्राता है कि बेटा आप कहो आसान है, बस समझ गया ना? तो सवाल कोई आसान या कठिन नहीं होता है, वो पेपर में आने के बाद अपनी औकात बताता है। और दूसरी कठिन बात आपके लिए बेटा कि आप कितने भी पढ़ने में अच्छे हो, जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते आप अच्छा अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन हो जाए फिर तुम खूब अकड़ के चलना, तुम्हारी रंगबाजी जमाना बर्दाश्त भी करेगा, है ना? खैर
तो बच्चों क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर से कर दे बेटा, जल्दी से समझ लीजिए, जल्दी समझिए। क्या ऐसा कोई जो नोट कर रहा है बेटा? हाथ उठा दिया करो, लिखते लिखते एक हाथ से लिखते रहा करो, या उठा दिया करो। ठीक है, जल्दी करो, बहुत कम संख्या है। तो चलो बच्चों, एक किसी कार की, एक किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी की चर्चा पूछ रहा है। अच्छा पहले एक काम कर ले, अधूरा काम छोड़ दिया, पूरा कर ले क्या बेटा? ध्यान से देखो, ए निकाल लेते हैं बेटा। सॉरी, ए दिया है ना, ए दिया है, ए दिया बेटा। ए क्या दिया है? ए आंसर में क्या है बेटा? ए क्या आया है? हाँ जी बेटे 2 पॉइंट। तो हम क्यों ना इसी इक्वेशन का इस्तेमाल कर ले, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल कर ले। इक्वेशन क्या है बेटा, बोलो जरा सा। 24 इज इक्वल टू 4u और प्लस का 8a, 8 इंटू 2.5 करो, 20, 25 अट्ठे 200। तो ये आ जाएगा बेटा 20, एक प्लेस के बाद डेसिमल। अब आई थिंक इसे ट्रांसफर करोगे तो 24 में से 20 जाएगा, 24 माइनस 20 बराबर 4u। ये कितना बचा बेटा? 4 बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई u, 4 से 4 खत्म एक बार, तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा u बराबर बेटा 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों भैया, क्या सबका आंसर यही आ गया बेटा? अच्छा भाई, कितने लोग को लग रहा है एक बार फिर से ब्रीफ में जल्दी से डिस्कस करते पूरा सवाल? जल्दी हाथ उठाओ, नहीं बेशरम बनो, हमने कई बार कहा है डॉक्टर नहीं बन पाओगे, फिर बेकार तैयारी कर रहे हो। ठीक शाबाश, सुन ध्यान से, जितना पूछे उतना बताना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। यात्रा में पूछा क्या गया है? क्या पूछा गया? इनिशियल वेलोसिटी। यात्रा किसके अंडर में है? कहते वक्त ना, यात्रा में पूछा गया इनिशियल वेलोसिटी और किसके अंडर में है? कांस्टेंट। कितनी कितनी देर में कितना कितना चला है? बोलो भाई, पहले 4 सेकंड में 24 चला है, बाद के 4 सेकंड में 64 चला है। क्या रफ्तार बढ़ती आई? तभी तो पहले कम चला है, बाद में। तो इसका मतलब मामला एक्सेलरेशन बना। अच्छा, एक्सेलरेशन का ऐसा कोई फार्मूला जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल कर सको, इनिशियल वेलोसिटी का इस्तेमाल कर सको, दिए गए 4 सेकंड टाइम का इस्तेमाल कर सको। एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा बताना जरा, यात्रा कितने टुकड़ों में? एक टुकड़ा कि 2 टुकड़ा? अच्छा तो इस यात्रा में आधी यात्रा ये है, आधी यात्रा ये है। इतनी यात्रा में, हेलो, इतनी यात्रा में ये कौन सी वेलोसिटी है? तो पहली आधी यात्रा की ये इनिशियल वेलोसिटी है और आखिरी आधी यात्रा की ये इनिशियल वेलोसिटी है। बस समझ गए ना बेटा? तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इतने के लिए लगा दिया। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसके लिए लगा दिया। आंसर आपके साथ 2 इक्वेशन बन गई, आंसर आ गया। अच्छा, कोई तीसरी इक्वेशन बना सकते हो क्या? बोलो भाई, क्या अपने मन से तीसरी बना सकते हो? क्या पूरी यात्रा को एक बार में इक्वेशन बना सकते हो? अच्छा, पूरी यात्रा देखोगे तो 24 की 64 की 88, तो s के नाम पर 88, u के नाम पर u, एक्सेलरेशन a, टाइम आधा की पूरा। इक्वेशन बोलो, इक्वेशन बोलो। 88 बराबर u इंटू 8 प्लस हाफ ऑफ a इंटू 8 का, कर लोगे क्या? जैसे ये 2 बनी है वैसे एक तीसरी बन जाएगी, लेकिन बेटा उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास अननोन क्वांटिटी कितनी है? 2। तो कितनी इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो काश तीसरी भी ना पता होती तो हम पूरा लगा देते। बस समझ गए ना बेटा? कोई समस्या? बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, अब आइए बच्चों हौले हौले प्रॉब्लम नंबर 2 पर। अब बुलेट पे आ जाओ। नहीं समझे? अरे इसी शीट में एक सेकंड आर्टिकल दिया ना, शीट के पहले पन्ने पर ध्यान से देखो, लिखा हुआ बुलेट पेनिट्रेशन केस। मिला क्या? बहुत ही खूबसूरत। बहुत धैर्य से, इत्मीनान से मेरी बात समझिए ध्यान से। लेट अस सपोज ये कोई प्लैंक है। प्लैंक समझते हैं ना बेटा? पटरा, यू नो पटरा? ओके, मान लीजिए प्लैंक, बातें नहीं। और प्लैंक की थिकनेस कितनी है बेटा? अच्छा, मेरे लिए मोटाई है, मोटाई, ये मेरे लिए मोटाई है। लेकिन जब बुलेट इसको बाईपास करेगी, जब बुलेट मतलब गोली चलेगी, तो गोली के लिए क्या ये पार करने वाला डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा? बहुत बढ़िया। अच्छा मान लो गोली आई, ये बुलेट चली, कितनी रफ्तार से बेटा? सोच समझ के आंसर देना, यू रफ्तार से। अच्छा बुलेट
दो चीजें होती हैं। आप सर पकड़िए, चाकू घुमा दीजिए, तुम्हारा दूसरा करेंगे, चाकू रखेंगे, इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलेंगे? यार काम करते रहो बेटा, पता है बहुत जरूरी है जीवन में, काम करना, वर्किंग रहना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं। तुमको एक हमेशा हम कहानी सुनाते, याद होगा बाबा वाली। एक बगीचे में एक बाबा बैठे थे, एक राजा गुजर रहे थे, सुनाई ना? अरे जाओ, सुनना चाहते हो? नहीं नहीं, इधर, अरे सुनो यार, बकवास कर रहे हो। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? केस ऑफ प्लान। ये नए बच्चे पुराने बच्चे क्या होते हैं? सब बच्चे बच्चे होते हैं। सुन ध्यान से, ऐसा हुआ, छोटी सी कहानी, 2 सेकंड लगे, दो मिनट लगेगा। असल में एक बहुत बढ़िया सा गार्डन था, और ये हम बता रहे हैं कहानी का उद्देश्य समझ लो पहले। जो लोग क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, 2 घंटे अपना कीमती समय, लाइफ के प्रीसियस 2 घंटे देते हैं, और क्लास में काम नहीं करते, पेन नहीं चलता, दिमाग नहीं चलता, उनके लिए कहानी है कि नहीं कुछ करोगे तो भी काम चलेगा, जो काम कर रहे हैं उनका भी काम चलेगा, लेकिन फर्क होगा अल्टीमेट में, जर्नी में फर्क होगा। जिन्होंने बैठे बैठे समय काट दिया, रिपीटर बन के चले, मेरी बात समझना, बुरा मत मानना इस बात का, मैं दिल से बोल रहा हूँ, आप सभी मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं। तो जो कह सकते हो बेटा, जिन्होंने प्रयास किया ही नहीं, आए 2-3 साल रुके, तैयारी 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 करके चले गए, उनका भी समय कट गया, वो चले गए लाइफ में अपना, देखो क्या करते हैं। लेकिन वो बच्चे जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे जिन्होंने सीरियसली स्टडी किया। अफसोस कि उनका नहीं हो पाया, कुछ नंबर से रुक गया, या पेपर सेट माइंडसेट सही नहीं है, लेकिन जिन्होंने मेहनत करी है। क्योंकि ये पृथ्वी, अभी आप आगे जब वर्क और एनर्जी पढ़ोगे तो मैं बताऊं, बोलूंगा कि अर्थ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब संरक्षित क्षेत्र। यहाँ कुछ भी नुकसान नहीं होता, 1 इंच का हिसाब किताब होगा। तुमने अगर शिद्दत के साथ 2 न्यूमेरिकल लगाए हैं, तसल्ली के साथ तुमने 2 क्लास पढ़ी, तो उसका भी आपको आउटपुट मिलेगा, चाहे जब मिले लाइफ में। जैसे एक सिंपल सी बात कह दें कि जैसे कह सकते हो, बड़े मंच पे पढ़ाने वाला अगर कोई भी ट्यूटर है, तो छोटा सा एग्जांपल देते हैं काका देव का ही, कि बड़े मंच पे पढ़ाने वाला कोई भी ट्यूटर मतलब कभी इकट्ठा ऐसी भीड़ नहीं पढ़ाई। एवरीबडी हैज ग्रोन फ्रॉम द सिंगल स्टूडेंट स्टेज। सबने होम ट्यूशन से, स्कूल से, कोचिंग से, यहाँ से यहाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से टीचिंग आती है। डिलीवरी ऑफ आर्ट, भले इसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, एमटेक हो, बीटेक हो, डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन टीचिंग स्किल एक ऐसी स्किल जो मेहनत के साथ डेवलप होती है। एक और बात बता दें, मेहनत करते रहोगे तो हमेशा मोटिवेट रहोगे, नहीं तो दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीच सुनने को मिलेंगे, तो जो आप स्पीच सुनते हो ना यूट्यूब में, उसका मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर धीमे धीमे डाइल्यूट हो जाता है, अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन खुद की मेहनत का मोटिवेशन दिन भर रहेगा। यकीन ना मानो तो तुम एक दिन पूरी रात पढ़ के देख लो, पता नहीं कैसे, लेकिन अगले दिन तुम्हारी अपनी आप छाती ऐसी छोड़ी होगी, साला कोई पढ़ाई नहीं, हम ही पढ़े रहा। हकीकत है, तुम 4-6 दिन पढ़ लो, पागल हो जाओगे। पागल लोग ऐसे नहीं तो घमंड के मारे पागल हो जाते हैं, यार बहुत पढ़ते हैं, बात समझ गया ना? ये तुमको लगता होगा कुछ बच्चे होते हैं जो आकर टाइप के वाले होते हैं, बेकार है यार, पढ़ता पढ़ाकू टाइप का, बोलता ही नहीं सही से यार, ऐसा नहीं है। वो अपनी दुनिया में खुश है, वो अपनी दुनिया में खुश है, तुमसे कह रहा तुम अपनी में खुश रहो, समझ गए ना? तो ऐसे एक बाबा थे, बाबा जो है ऐसे बगीचा, बहुत बढ़िया बगीचा, और बगीचे के बीच में बढ़िया आम का पेड़ था, बड़ा छायादार वृक्ष था, और उसके नीचे बैठे थे, और सामने एक सड़क गई थी बहुत लंबी सी। मोटिवेशनल कहानी नहीं है, इंटरटेनमेंट के लिए सुन लो सीधे सीधे, है ना? इससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत गोल गोल सा बगीचा था, और बगीचे के बीचों बीच बढ़िया पेड़ था। लेकिन इसमें तुमसे पूछेंगे तुम्हें बताना पड़ेगा, खास बात ये देखो। तो बगीचे के बीचों बीच पेड़ था, बढ़िया छायादार वृक्ष था, बाबा नीचे बैठे, साधु बाबा टाइप के थे, ज्ञानी टाइप के, और इधर आगे से सड़क जा रही थी, और उसमें जो है घुड़सवार कई सारे सैनिक जा रहे थे, बीच में राजा जा रहा था। राजा बढ़िया, राजा ने देखा, अचानक राजा की निगाह, राजा जा रहा था शिकार करने, हंटिंग, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली कहानी। तो उसने अचानक बाबा पे नजर पड़ी, और जैसे नजर पड़ी बाबा, तो बाबा पूछा, अरे करे तो ज्ञानी बाबा टाइप के हैं। उतरा, रथ से प्रणाम किया, बाबा ये वो, हाल चाल लिया, नंबर एक्सचेंज किया, व्हाट्सएप वाला, और फिर धीरे धीरे करके बाबा से दोस्ती होगी। बाबा से पूछा, चाहिए बताओ बाबा कर क्या रहे हैं? तो बाबा कह रहा, मौज कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो कहने लगा कि अरे ये कैसी आराम? देखो बढ़िया मस्त पेड़ की हवा है, खुला आसमान, ना कोई चिंता, ना कपड़े की चिंता, नहीं चिंता, बढ़िया आराम से थोड़ी सी लगोटी लगाए बैठे, और क्या। तो राजा से पूछा, अच्छा ये बताओ, हम तो मौज कर रहे हैं, तुम क्या करने जा रहे हो? कह हम शिकार करने जा रहे हैं। अच्छा काम करेगा? हाँ काम करने जा रहे हैं। कल शिकार करोगे उससे क्या होगा? क्या निशाना मजबूत होगा। कल बोले उससे क्या होगा? कल दूसरे देशों में जाएंगे, और दूसरे देशों प्रदेशों में आक्रमण करेंगे, सटासट सीधे राजा को मारेंगे, दूसरा राज्य हमारा, फिर तीसरा हमारा, फिर चौथा। फिर बोले उससे क्या होगा? फिर मेरा साम्राज्य का विस्तार होगा। फिर बोले उससे क्या होगा? फिर बोले एक दिन ऐसा आएगा जब सब जगह मेरा साम्राज्य होगा। बोले सही, उससे क्या होगा? छोड़ो ये बताओ फिर क्या करोगे? फिर जब सब जगह साम्राज्य होगा तो बढ़िया बगीचा बनवाएंगे। बोले फिर क्या करोगे?
क्या उसमें पेड़ लगवाएंगे? बोले फिर क्या करोगे? क्या पेड़ के नीचे मस्त बैठ के आराम करेंगे? वो तो हम तो आज ही कर रहे हैं। तो तुम काम करोगे तो भी अच्छी बात है, और नहीं करोगे, लेकिन दोनों में फर्क है। राजा ने जो जर्नी करी, मेरी बात समझिएगा, राजा ने जर्नी करी, उसमें भी इंजॉयमेंट है। कौन कहता है कि केवल सक्सेस के बाद ही मजा मिलता है? सक्सेस की जो जर्नी होती है, मुक्का मार देंगे पंच के साथ में, टोको नहीं, जबड़ा तोड़ देंगे आगे वाले, पूरे इंसीजर तो खत्म ही कर देंगे। इंसीजर कहना है, मोलर डेंटल फार्मूला कहता है 1323, पूरा उल्टा कर देंगे सब। बात समझ गया ना? तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है बच्चों, कि काम करते रहो, मोटिवेटेड रहोगे, निराश मत हो। अब मुक्का मारेंगे, उससे क्या होगा? कह रहे उससे क्या होगा? वर्किंग करते रहो, काम करते रहो, सेल्फ मोटिवेट रहोगे। हम बताएं, काम कर रहे हो तो तुम पूछ भी सकते हो सर उससे क्या होगा, और काम नहीं करोगे तो सब लोग पूछेंगे अब क्या होगा। एक स्थिति ऐसी आ जाती है, बोलेंगे अब क्या होगा, तो कोई ऑप्शन नहीं होता। खैर बच्चों, अच्छा कहानी का शीर्षक समझ में आया? कोई शीर्षक नहीं था, समझ में क्या आया? इधर आओ। तो एक प्लैंक वाली बातचीत कर लेते हैं। प्लैंक मतलब पटरा, पटरा थोड़ा सा मोटा, इसमें बुलेट एंट्री करने जा रही है। बच्चों प्लीज सीरियस हो जाओ, बिल्कुल सीरियस, पिन ड्रॉप साइलेंस बच्चों, है ना? थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट जरूरी था, आपको हमने कर दिया। सुनो, मोटिवेशन नहीं देंगे कभी तुमको, कुछ बातें बोल देंगे जो सत्य होंगे, जो फिजिक्स कहती है, जो भौतिक विज्ञान कहता है, जो साहित्य कहता है, जो गीता कहती है, जो कुरान कहता है, जो बाइबल कहता है, वही सत्य है कि काम करते रहो, मेहनत करते रहो, एनर्जेटिक रहोगे। कोई मोटिवेशन दुनिया का तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता, और आपके द्वारा की गई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आप सीखो, सिलेक्शन, अपार्ट फ्रॉम सिलेक्शन अगर बताएं तो भी जो सीखोगे वो लाइफ में 100% काम आएगा। ईश्वर किसी को ऐसी कोई चीज नहीं सिखाता जो उसके लाइफ में काम ना आए। अब चाहे आजमा के देखना, ईश्वर कभी किसी को ऐसी कोई चीज नहीं सिखाएगा जो उसकी लाइफ, हमेशा आपको वही स्किल सीखने को मिलेंगे जो आपकी लाइफ में काम आएंगे। समझ गए ना? चलिए इधर आइए। अच्छा बच्चों सुनो, हमारे पास एक प्लैंक, प्लैंक की मोटाई मान लो कितनी बेटा? जी। थोड़ा स्लोप वाला मामला हमने सोचा था बेटा, शीट में तो लिखा है, कल भी ये पन्ना लेके आओगे। हो सकता है कल एक और पन्ना मिल जाए, लेकिन कल भी लाओगे ताकि कल हम स्लोप डिस्कस करें बेटा, ग्राफ का स्लोप वगैरह चलेंगे, और इंटीग्रेशन टाइप के, डिफरेंशिएशन टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग और करेंगे, प्लस कल शीट भी अटेम्प्ट करेंगे। आज आखिरी केस देख लो, ध्यान से देखो जरा। एक प्लैंक, प्लैंक की मोटाई कितनी बेटा? 3। ये बुलेट है, बुलेट की एंट्री करते वक्त, मतलब जैसे बुलेट चली, बुलेट अच्छी रफ्तार से ये, तो एंट्री करते वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? u। आपसे क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में कहा जाएगा कि द प्लैंक ऑफर्स कांस्टेंट रिटार्डेशन। क्या बोलेगा? बहुत ध्यान सुनना, क्या बोलेगा?
और इस वाले में धंस गई तो इतने पटरे चाहिए। मान लो 5 पटरे लगाए, 5 प्लैंक आपने अप्लाई किए, 5वें पे जाके रुक गई, 5वें में धंस गई तो 5 पटरों की आवश्यकता होगी। 5वें को चाहे इंटर कर जाए, रुक जाए, या 5वें को जस्ट क्रॉस करने वाली हो तब भी 5 ही लगाने पड़े। मेरी बात समझ गया ना? मतलब 5वें की बाउंड्री के जस्ट बाद किसकी बाउंड्री शुरू हो जाएगी? 6वें। अरे हम कह रहे 6वें के जस्ट बाद किसकी शुरू होगी? 7वें वाले। बात समझ गया ना? तो आंसर अगर नंबर ऑफ पटरा 3 आ गया, सोच के आंसर देना बेटा। अगर n का आंसर नंबर ऑफ पटरा 3 आ गया तो 3 पटरे चाहिए, 4 आ गया 4 पटरे चाहिए, 5 आ गया 5। अच्छा अगर 3.5 आ गया तो 3 पटरा की 3.5 पटरा, लेकिन पटरे तुम्हारे पास पूरे पूरे अवेलेबल हैं, तो 3 पटरा की 4 पटरा, चौथे में धंसकर रुक जाएगी। 3 समझ गया ना बेटा? बहुत ही खूबसूरत। अब सुनो तो बच्चों, सुनना बहुत ध्यान से, बस इतनी बात तुमसे फिर से बोलते बेटा, हर बस इतना ही समझाना था, इतना ही समझाना था। यही क्वेश्चन फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ध्यान समझना, पेन रख दो, दिमाग एकदम सीधा, सीधे बिल्कुल बोर्ड पर फोकस करना बेटा। पहले पटरे से क्या इंफॉर्मेशन मिली? इनिशियल पता है, फाइनल पता है, थिकनेस पता है, एक्सेलरेशन पता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब सुनो ध्यान से, यहां से लेकर के रुकने तक का पूरा सफर देखो, यहां से लेकर के रुकने तक का पूरा सफर देखो, यहां से यहां तक का पूरा सफर देखो बेटा। अच्छा सुनो ध्यान से, इनिशियल कितनी? अरे एक बार इससे लगाई कुछ जानकारी मिली, एक बार पूरी की लगा दो फिर कुछ जानकारी मिलेगी। हाँ जी, इनिशियल कितनी? फाइनली रुकना है तो भी कितना? रास्ते भर रिटार्डेशन के नाम पर कौन लगेगा? ए। अब की बात डिस्प्लेसमेंट के नाम पर टी चलोगे कि 2t चलोगे कि 3t चलोगे कि nt चलोगे? खत्म सवाल। कर लोगे बेटा? कोई समस्या? सवाल लिखिए बस बेटा। ला सॉरी भाई, समय हो गया यार, कोई बात नहीं, कोई बात, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी। Calculate the number of plank. Calculate the number of plank required. जल्दी कीजिए बेटा, 5 मिनट और लगेगा। Calculate the number of plank required. Calculate the number of plank required. कितने plank, कितने पटरों की आवश्यकता पड़ेगी? Calculate the number of plank required. समय हो गया। हाँ, calculate the number of plank required to stop bullet finally. Calculate the number of plank required. सवाल लिखिएगा पहले। Calculate the number of plank required to stop the bullet finally. To stop the bullet finally, which loses. Calculate the number of plank required which stops the bullet finally, which loses, सही है सही, which loses 25%, loses मतलब नुकसान हो जाता है, कमी आ जाती है, which loses 25% of velocity due to constant retardation offered by one plank. लिख दे बेटा, which loses, मैं लिख दे रहा हूं बेटा, which loses 25% of its velocity due to constant retardation of plank. जो इतना छोटा और सटीक सवाल है, मेरी बात समझिए। अच्छा, तुम्हारे मन में चल रहा कि पहले 25 फिर 25 फिर 25 फिर रुक जाएगा ना? अभी देखो देखो आंसर कैसे डिफर कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करनी होती, सुनो ध्यान से। अच्छा बच्चों, क्या पटरे की जानकारी चाहिए कि कितने पटरे चाहिए? बोलो भाई। तो हमें कम से कम एक पटरा तो मन में सोचना पड़ेगा ना, कि मान लीजिए हमारे पास एक पटरा है, पटरे की थिकनेस कितनी मान ले बेटा, बोलना पड़ेगा। प्लीज मेरे साथ आ जाओ, आपको नोट करने का पर्याप्त समय मिलेगा, जल्दबाजी नोट करने मत किया करो बेटा, नोट ही कर रहे हो तुम, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है हर साल। समझो, थीम पकड़ो सवाल की। अच्छा बच्चों बताओ, हमारे पास पटरे की थिकनेस कितनी मान ले बेटा? अच्छा भाई, ये बुलेट आई, ये बुलेट आई, ये बुलेट आई, बुलेट आई, बुलेट आई। अच्छा इसकी रफ्तार कितनी बेटा?
अच्छा पटरा क्या ऑफर कर रहा है? एक्सेलरेशन की रोक रहा है, रिटार्डेशन लगा रहा है, सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में कि अपोजिट, प्लस ए की माइनस ए। बहुत ही गुड। कौन सी इक्वेशन लगाओगे बेटा? अरे तीसरी वाली, तीसरी, वी स्क्वायर बराबर। आपको एक सच्चाई बताएं, आप इक्वेशन का सटीक इस्तेमाल मोशन अंडर ग्रेविटी में ही सीख पाएंगे। यहाँ बहुत सवाल नहीं बनते बेटा, थोड़ा सा वेट करो, ग्राफ होने दो, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी तो इंटीग्रेशन वाले, डिफरेंशिएशन वाले कुछ सवालों की प्रैक्टिस करनी है, समय लगेगा पहले चैप्टर में, क्योंकि पहले चैप्टर से पूरी मैथ्स क्लियर करेंगे। सुनो ध्यान से। तो यू वेलोसिटी से चला, पटरे के अंदर रिटार्डेशन था, लेकिन पटरा कार करते 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 धीमी हुई वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के साथ बाहर निकला। सुनते जाना, गलतबाजी नहीं। अच्छा तुम्हें क्या लगता है एक पटरे से रुक जाएगी? नहीं, उसने कहा कैलकुलेट नंबर ऑफ पटरा। हो सकता है एक से रुक जाए तो एन का आंसर 1 आएगा, हो सकता है 2 से रुके, एन का आंसर 2 आएगा। बस समझ गया ना? तो अपने मन से हमेशा हम मान के चलेंगे अपनी सेफ्टी के लिए कि मान लो बच्चों एन पटरे की आवश्यकता हुई। कितने पटरों की? एन पटरा। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई एन पटरा। एन पटरा मतलब बीच में हमने कुछ पटरे छोड़ दिए बेटा, ऐसे 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 कई सारे पटरे। सुनना बेटा, तो बस ये नहीं। अच्छा ये कितना? ईच पटरा इज आइडेंटिकल। जैसे कार वाला केस याद है ना बेटा, कि कार आइडेंटिकल सिचुएशन पे चल रही थी सड़क पे, तो वैसे टी टी थिकनेस है। अच्छा कितने पटरे मान ले बेटा? 1 2, बीच में कई सारे, और फिर एन, तो एन पटरे मान ली, एन पटरास। वी आर रिक्वायर्ड, वी सपोज टू रिक्वायर्ड एन प्लैंक। सही बात है ना? अच्छा मुझे ये बताना, सोच समझ के आंसर देना, एक पटरे की थिकनेस कितनी है? एंट्री करते वक्त इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? कहां की तरफ है? राइट साइड। क्या प्लस मान ले? अंदर एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन है, ब्रेक लगेगा क्या? रफ्तार घटेगी क्या? प्लस ए माइनस ए। क्या पहले से पहले पटरे से कोई जानकारी मिल रही? क्या मिल रही? क्वेश्चन कह रहा है इसमें वो अपनी वेलोसिटी का कितने % नुकसान कर देता है? अच्छा 25% का मतलब क्या 1/4 होता है? पक्का ना? अरे u का 25% निकालना तो लिखो u इंटू 25/100। किसी भी चीज का परसेंटेज चाहिए तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बटे 100। तो u का 25% मतलब u का 25 से 25 25 चौको 100। तो u का 25% मतलब, अरे 100% मतलब पूरा, 50% मतलब आधा, 25% मतलब आधे का 1/4 बन जाएगा। तो इसका मतलब अच्छा बताओ वेलोसिटी एंट्री करते वक्त कितनी थी बेटा? बोलना पड़ेगा यार, बोलना पड़ेगा। एंट्री करते वक्त यहां कितने का नुकसान हुआ है? u/4 का। अच्छा बताओ u में से अगर u/4 निकाल दिया जाए, u में से u/4 निकाल दिया जाए, 4 बन जा। सीरियस पढ़ो, ये हो गया चिल्ला बेटा, नहीं ना बैठो क्लास में। मस्ती मजाक तब तक अच्छी लगती, बदतमीजी नहीं करोगे तुम। बच्चे बदमाशी करे अच्छा लगता है, बदतमीजी मत क्या करो भाई, प्लीज पढ़ने लिखने आए हो। अच्छा u में से कितना निकालते हैं? 25%, और 25% का मतलब होता है u/4। तो u माइनस u/4, 1 के 4, 4 में क्या 3, तो 3u/, इतना था, इतना लॉस हो गया तो इतना बचा। यहां की बेनिफिट मिलेगा इक्वेशन का, दिखाते हैं जरा कैसे। ये तो अभी मन की बातें थी, अब जरा यहां लगाओ तो तीसरी वाली। कौन सी वाली? चलो बोलना पड़ेगा सबको साथ में भाई। क्या इस यात्रा के लिए, छोटी सी यात्रा, ये फाइनल है क्या? ये इनिशियल है क्या? ये डिस्प्लेसमेंट है क्या? ये रिटार्डेशन है क्या? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 3u/4 का होल स्क्वायर बराबर इनिशियल का मतलब बेटा u स्क्वायर। डायरेक्ट बोलो बेटा, प्लस 2as की माइनस 2as, माइनस 2as। फिर सुनो ध्यान से, हम तो लिखने जा रहे थे प्लस 2 एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन। अच्छा डिस्प्लेसमेंट के नाम पर कितना चलना पड़ेगा? t। तो यहां कितना आएगा? t प्लस माइनस, तो लिख रहे बेटा, यहां लिख दे रहे बेटा माइनस का 2at। पहले सभी लोग सहमत है भाई? इनिशियल वेलोसिटी u लिखी है, फाइनल 3u/4। तो हम इक्वेशन लगा रहे हैं तीसरी वाली, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। सही लिखा बेटा? पक्का? 280 को इधर ले आओ, आ जा बेटा, आ जा। 280 बराबर, हाँ जी मदद कीजिए बेटा, u स्क्वायर, ये कितना, ये बोलना पड़ेगा यार, ये कितना बनेगा? 3 तिया 9, 4 चौको 16, माइनस का 9/16 u स्क्वायर। सही बोला क्या? अच्छा बच्चों सोच समझ के आंसर देना। हमारे पास एक करीब करीब बढ़िया आंसर आने वाला, शानदार आंसर आ 280 बराबर चेक करिए बेटा, 16 1 के
और डायरेक्ट एलसीएम ले लिया करो, ऐसे 16 21 16, 16 में 9 गए 7, तो बनेगा 7u स्क्वायर बाई 16। सही है क्या? पहली इक्वेशन इस तरह के केस में, इसलिए केसेस सिखा रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट केसेस जो लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। सुनना ध्यान से, ये जितना अच्छा इसमें क्या क्या पता है, कोशिश ना करना कुछ नहीं पता, जो पता है बस यही है भैया, जो पता था वो तो इस्तेमाल कर चुके हो, अब क्या पता है। अब सीधे लास्ट चलते हैं। शुरुआत में कितना क्या चाहते हो, पटरा लगा के क्या करना है, बुलेट को क्या करना है, रोकना है। रोकना मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो मान लो लास्ट वाले पटरे में जाकर के बुलेट धसी धस करके रुक गई, तो v बराबर कितना लो बेटा? अच्छा, क्या पूरी यात्रा के लिए लगा सकते हो क्या? बोलो जरा, बोलो 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 बोलो। इक्वेशन बोलना पड़ेगा बेटा, इक्वेशन बोलना पड़ेगा बेटा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बुलेट को फाइनली रुकना है v स्क्वायर की जगह बेटा 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? u स्क्वायर। प्लस की जगह क्या लगेगा बेटा? प्लस। 2 की जगह क्या लगेगा? 2। मामला एक्सेलरेशन का कि रिटार्डेशन का? प्लस a की माइनस a। आवाज धीमी हो रही है, आधे लोग नोट कर रहा है, बिल्कुल बोल नहीं रहा हूं। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 माइनस a। और यहां क्या लिखे? सोच समझ के आंसर। डिस्प्लेसमेंट बताओ, बुलेट अगर पूरी यात्रा कर जाए, पहले एक पटरे के लिए लगा करके शर्त बनाएंगे, हमेशा याद रखो, और फिर पूरे पटरों के लिए लगा दो बच्चों। तो पूरे के लगाया फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, u का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, एक्सेलरेशन की जगह माइनस a, और डिस्प्लेसमेंट का नाम पर t की 2t की nt। सही क्या? ओके, प्लस माइनस 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2a एंड t। आ जा बेटा, 2a एंड t बराबर u स्क्वायर। इक्वेशन संख्या a, अरे सुन तो लो, इक्वेशन संख्या 2। क्या लगता है, जोड़ा जाए कि डिवाइड किया जाए? लिखने लगा ना, जब भी कभी ये बराबर ये सीधे क्या मार दो? डिवाइड। सो आइए डिवाइड करते हैं बेटा। अच्छा, डिवाइड भी कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, जैसे डेमो के तौर पर इसमें से अगर बच्चों n को हटा लो, आप चाहो तो डिवाइड करके देखना, ये आपका काम है, या आप ट्राई करो खुद से। n को अलग कर लो तो क्या 280 बचेगा? अरे अड़ोस पड़ोस में आगे पीछे करके लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। बराबर किसके बेटा? u स्क्वायर। अच्छा, 280 की वैल्यू किसके बराबर है, या बोलना पड़ेगा, हम पहले ही सोच चुके। 280 बराबर 7u स्क्वायर अपॉन 16। तो n मल्टीप्लाई बाई 7u स्क्वायर अपॉन 16 बराबर u स्क्वायर। u से n बराबर, बच्चों गड़बड़ न करना, u से u खत्म, यानी u स्क्वायर से u स्क्वायर। 16 कहां जाएगा? 7 कहां जाएगा? आंसर 16 बाई 7 से काटो। 7 के 7, 7 दूनी 14। क्या कभी कुछ बच गया? तो क्या 2 से ज्यादा बार जाएगा? तो क्या 2 पटरे में कम चल जाएगा कि 2 से ज्यादा? 2 से, तो 2 पटरा की 3 पटरा। नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड आर 3। ऑलराइट, शाबाश, इत्मीनान से नोट करिए, सुकून से घर जाइए। शीट कल ये वाली लानी है, गड़बड़ नहीं करोगे। कल इसे खत्म करेंगे, कुछ और सवाल करेंगे, फिर बढ़ेंगे बच्चों हम लोग ग्राफ और स्लोप की तरफ। बच्चों, दशमलव में आने वाले नंबर को सबसे करीबी इंटीजर के बराबर लिखना, नोट कर लीजिए आराम से। sorry. Wala man kan.